5 मॉड्यूल्स ले रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होगा डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जो मैं अभी स्टार्ट नहीं किया, लास्ट में स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ये होने वाला है और आपके 15 मार्क्स में ये जो है वो 2 मार्क्स आपका डन है ना, 2 मार्क्स आपका डन है। क्लियर है? इतने क्वेश्चन है बेटा डीआई के, इतने क्वेश्चन है कि आप लोग यहां से मतलब अगर आप डीआई के इररिलेवेंट क्वेश्चन करोगे तो फिर तो क्या कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे और क्या कहेंगे, है ना। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और बुक के अलावा कोई और कंसेप्ट लग ही नहीं सकता। आपको मैं डीआई कराऊंगा तो आप देखना, ठीक है। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, इस बार खड़गपुर खड़गपुर का जो पिछला पेपर था उसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मॉड्यूल से क्वेश्चन थे, है ना, प्रॉपर्ली क्वेश्चन थे। तो टीएसडी, अगर आप टीएसडी मॉड्यूल के लिए एकदम इररिलेवेंट क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे तो कैसे चलेगा बेटा, है ना। कंसेप्ट्स अलग बात है, आपको वो पीवाईक्यू बुक में सब चीजें मिलेगी। इतनी मोटी है यार, उतना ही कर लो, आप उतना ही कर लो। क्लियर है? कोई कुछ मिस नहीं हुआ बेटा? हाँ बेटा, ईएससी का सारा सॉल्यूशन है एकदम प्रॉपर्ली चेक किया हुआ, एकदम शॉर्ट ट्रिक मेथड के साथ, है ना। शॉर्ट ट्रिक मेथड के साथ हमने बहुत हार्डवर्क किया था ईएससी के सॉल्यूशन के लिए, है ना। टीएसडी जो एंड इट्स एप्लीकेशन, देखो अगर एवरेज एंड रेशियो की बात करोगे, ठीक है, एवरेज एंड रेशियो जो है यार थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस कम आए, है ना, ये चलेगा, इररिलेवेंट बात थोड़ा सा कर लिए तो चलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप टीएसडी, डीआई और टीडब्ल्यू को इजीली ले रहे हो, परसेंटेज को इजीली ले रहे हो, तो फिर तो यार मजा नहीं आने वाला। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ना? अब हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और लिंक जो है फिर से एक बार दे दी जाएगी और उसके बाद आप लिंक पे जाके परचेस कीजिए बेटा। और कल मुझे ये इन्फॉर्म कीजिए कि आपने ऑर्डर दे दिया या परचेस कर लिया है। चलो बेटा केतन, चलो बहुत बढ़िया से, है ना। आपको हर एक सेक्शन का उसमें बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। चलो बेटा इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, जब हम यहां पे गेट की बातें करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें करते हैं, तो एकदम मतलब जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 या R परसेंटेज, और ये पावर में N ले लिए, T ले लिए, ठीक है। और ये क्या सिग्निफाई करता है ये देखना, ये सिग्निफाई करता है अमाउंट, क्लियर है, ये सिग्निफाई करता है प्रिंसिपल, क्लियर है। और इसके बाद ध्यान से ये सिग्निफाई करेगा टाइम और ये रेट, ठीक है। ध्यान से बेटा, ये रेट। अब ध्यान से मेरी बातें सुनना कि आप लोगों ने पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन देखा और 2021 में, है ना, आईआईटी बॉम्बे ने एक क्वेश्चन पूछा भी था पॉपुलेशन पे। ध्यान से मेरी बात सुनना, और यही कंसेप्ट में वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अगर आपसे पूछा जाएगा न्यू पॉपुलेशन के बारे में, ध्यान से बेटा, है ना, ध्यान से, अगर आपके पास वर्कबुक रहता, सॉरी वर्कबुक कह रहा हूं मैं, पीवाईक्यू रहता, है ना, वर्कबुक तो है ही है, पीवाईक्यू रहता तो आप लोग तुरंत उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते ना यार। जो क्वेश्चन मैं अभी कह रहा हूं, पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन था, न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू ओल्ड पॉपुलेशन, है ना, इसी कंसेप्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट पे, इंटू 1 प्लस R बाई 100 और ये टाइम। क्लियर है? ये बातें होती है रेलेवेंट बातें, ये बातें होती है रेलेवेंट बातें, ठीक है। जल्दी से बेटा कॉसिक नंबर सिस्टम सर डील करेंगे, गुरुपाल सर। देखो बेटा ये बातें होती है रेलेवेंट बातें, और ये सब मिलेगा पीवाईक्यू में, क्लियर है ना। तो देखो एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को हम यहां पे यूज कर लेते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू पॉपुलेशन कितना हो जाएगा अगर रेट पर ईयर इतना इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है, ऐसी बातें। अभी देखो यहां पे ये क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रखा, जहां पे मैं ये कह रहा हूं फाइंड द CI ऑन ₹5,000, ठीक है। इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा। ये गेट का फॉर्मेट है बेटा, जो कि एकदम बेसिक फॉर्मूले पे है। मैं ट्री डायग्राम से भी बताऊंगा और भी तरीकों से बताऊंगा, आप देखते जाओ। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो आपके पास प्रिंसिपल कितना है बेटा, प्रिंसिपल कितना है 5,000, ठीक है, प्रिंसिपल 5,000 है,
क्लियर है? फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे बेटा, फॉर्मूला क्या है आपका, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 और पावर में एन। क्लियर है? क्या सिग्निफाई करता है ये मैं बता दिया। और अगर आपको सीआई निकालना है तो जस्ट आप क्या करो बेटा, ध्यान से बेटा, ध्यान से, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। क्लियर? क्लियर है सभी को? क्लियर है? अरविंद ने कहा कि ऑर्डर कर दिया सर, बहुत बेहतरीन अरविंद, बहुत बेहतरीन बेटा, है ना। जरूरी है यार, इसीलिए मैं कह रहा हूं जरूरी है, मैं फोर्स कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यार मुझे पता है कि अगर स्टूडेंट मुझे पढ़ रहा है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, मुझे पता है ये बात। डोपामिन में तो आपको देखो एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी ही मिलेगी, है ना, अदर देन पीवाईक्यू। सर ने साफ कहा कि अदर देन पीवाईक्यू मिलेगा। अब वो पीवाईक्यू को ऐसा, मैं ये नहीं कहता कभी भी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करना है। अरे क्यों याद करेंगे यार, वही क्वेश्चन वही इंफॉर्मेशन के साथ गेट में कभी नहीं पूछा जाएगा। हम एक क्वेश्चन से डिफरेंट केसेस को सॉल्व करना सीखेंगे। हम ये सीखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है तो अगर हमें ये थोड़ी कहेगा कि 5000 है, अगर ये 10,000 होगा, अगर बाय द वे ये 12.5% होगा, अगर ईयर 3rd ईयर होगा, 3 इयर्स होगा, तो हम वो चीज सीखेंगे ना, वो कंसेप्ट हम सीखेंगे। एकदम ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान से देखो बेटा, जस्ट हम फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं अमाउंट की वैल्यू क्या आ जाती है, अमाउंट की वैल्यू प्रिंसिपल आपको पता है कि 5000 है क्या, है ना, 5000 है क्या, तो ये 5000 आपने रखा। एकदम ध्यान से बेटा, ध्यान से एक एक बात। और रेट कितना है बेटा, 8% है क्या, तो 8/100 रखा। टाइम कितना है, 2 ईयर से 2 लिख दिया आपने। क्लियर? अब आगे देखो, 5000 एलसीएम जब आप लोगे बेटा ये 108 हो जाएगा। क्लियर है? 108/100 हो जाएगा। और पावर में 2 है तो आप ट्वाइस कर लो मल्टीप्लाई। क्लियर है? देखो बेटा, सीआई का जो टॉपिक है कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक रहेगा, है ना। आगे जो क्वेश्चंस हम डील करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा और कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे चलो ट्रिक की बात कर लिया तो एक यार 108 का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा स्क्वायर निकालने का। आपके पास वर्चुअल कैलसी अवेलेबल रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसे आप शॉर्ट में निकालोगे 108 का स्क्वायर, ये मैं आपको अभी सिखा देता हूं बेटा। देखो देखो मैं बातें कर रहा हूं 108। देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आप लोग सभी का। ठीक है? आप लोग चाहो तो फर्दर रिड्यूस भी कर लो, है ना। इसको रिड्यूस करने जब हम जाएंगे बेटा तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। ठीक है? 5 से 10 कैंसिल डिवाइडेड बाय 2। देखो बेटा 108 का स्क्वायर, आपके पास कैलसी है मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं एक शॉर्ट अप्रोच सिखा दे रहा हूं आपको अदर देन आवर स्टडी। देखो क्या 108 का स्क्वायर निकालना है आपको। आपको एक बेस नंबर लेना होगा और बेस नंबर आपने लिया क्या, है ना, राउंड फिगर में 100 लिया, हमेशा 100 के जो करीब होगा। अब ये बताओ मुझे ये 100 से 108 कितना ज्यादा है बेटा, कितना ज्यादा है? ठीक है, कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है ना बेटा, कितना ज्यादा? 8 ज्यादा, 8 मोर है। तो आप क्या करोगे कि 8 का स्क्वायर कर दोगे। किसका स्क्वायर कर दोगे? 8 का। तो आपने जैसे 8 का स्क्वायर किया तो 64 हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, आपको पता था 8 ज्यादा है तो 108 में इस 8 को ऐड कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा 116। यही है बेटा स्क्वायर, यही है 108 का स्क्वायर, चेक करना। ठीक है, ये मिल गया। क्लियर? अब इसके बाद आप 2 से डिवाइड कर लो। 2 से जैसे डिवाइड करोगे बेटा, 2 से जैसे डिवाइड करोगे आप, आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 1 in hand, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 5832 रुपीज। और ये क्या है बेटा, ये है अमाउंट। और ये कितना था, ये क्या था, ये था प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपका यहां पे सीआई कितना हो जाएगा बेटा, सीआई कितना हो जाएगा, देयरफॉर सीआई इज इक्वल टू, फॉर्मूला देख लो आप, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला चेक कर लो आप लोग, ये फॉर्मूला है। क्लियर है? ये फॉर्मूले पे हमने सॉल्यूशन निकाला, तो सीआई कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से शॉर्ट ट्रिक सीख लिया ना आप लोगों ने। सीआई कितना हो जाएगा, सीआई हो जाएगा 832 रुपीज। क्लियर है ना? ये था बेटा पहला अप्रोच, ये था पहला अप्रोच। क्लियर है? इसके बाद सुनना, इसके बाद सुनना आप,
बेटा ये वर्कबुक के का क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है क्या? चेक करना है तो, अगर नहीं भी है तो कर लिए, और क्या है तो मैंने तो दिया था बेटा। ठीक है, इसके बाद देखना, ये पहला अप्रोच था बेटा, पहला अप्रोच था, आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, पहला अप्रोच था, आपने सॉल्व कर लिया और आपको आंसर मिल गया। ठीक है, यहां से आपको CI मिल गया 832 रुपीज। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे देखना बेटा, आगे देखना। अब इसके बाद मैं एक और अप्रोच सिखाता हूं आपको, एक और अप्रोच सिखाता हूं। देखो क्या है, जब आप समझ चुके हो कि यहां पे सक्सेसिव लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में नोट कर लो सक्सेसिव परसेंटेज ही लगेगा, तो आप यहां पे डायरेक्टली 5000 के साथ में 8% ज्यादा ना, तो 108/100 इंटू 108/100 निकाल लो। क्लियर है? और आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 5832। क्लियर? और यहां से आपको आंसर मिल गया CI कितना बेटा, कितना 832 रुपीज माइनस करके। बेटा स्क्वायर की ट्रिक हर जगह वर्क करेगी। कमलाकर कह रहे हैं, कमलाकर कल नाराज से मुझसे कह रहे थे समझा नहीं रहे हो सर ठीक से, मैं देखा था। अगर 100 से कम हो तो देखो बेटा कमलाकर मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक और ट्रिक इसका सीखो, आप एक और ट्रिक सीखो, बहुत मजा आएगा। देखो ध्यान से, देखो बेटा एक ट्रिक और क्या है, कभी भी आपको CI निकालना होगा ना, तो आप कैसे निकालोगे, ये देखो। आप सबसे पहले यहां पे प्रिंसिपल लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल पे जितनी अमाउंट दी गई, अगर नहीं दिया जाएगा, अगर बातें कर रहे हो, तो उसके लिए भी अलग ट्रिक होता है। ये ट्रिक है, मैं आपको ये नहीं कहता कि ये कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड होता है, ट्रिक ट्रिक होता है। एकदम ध्यान से सुनो मेरी बात को। प्रिंसिपल, और अब देखो टाइम कितना, 2 इयर्स है, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए और ये सेकेंड ईयर के लिए। क्लियर? अब यहां पे ये देखना बेटा कि रेट परसेंट कितना है, R%, और ये R%। क्लियर? अब देखना बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना। हाँ, ट्री मेथड बेटा जबरदस्त। अभी देखो यहां पे आपको मिलने वाला है प्रिंसिपल पे लगा हुआ रेट, या फिर कह सकते हो प्रिंसिपल पे रेट लगाने के बाद मिला हुआ इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आप कह सकते हो कि सिर्फ प्रिंसिपल पे है, तो वो SI के इक्विवेलेंट है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए I1, ठीक है। और यहां पे देखो पहले तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकलेगा सेकेंड ईयर के लिए, और इसका नाम भी मैं I1 दिया। क्यों दिया सेकेंड ईयर के लिए, लेकिन I1 क्यों दिया? क्योंकि प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो इक्विवेलेंट रहेगा। और बेहतरीन तरीके से अगर मैं A और B में रिप्रेजेंट करके दिखाऊं आपको बहुत मजा आएगा। ये देखो, अगर यहां पे आपको मिला बेटा A, ठीक है, तो यहां पे भी A मिलेगा। अब सुनो, जब आप सेकेंड ईयर पे आओगे तो ये प्रीवियस ईयर पे जो इंटरेस्ट निकला है उस पे भी तो आप रेट लगाओगे, उसपे जब आप रेट लगाओगे तो सेम रेट लगेगा, और यहां पे आपको फिर से वही रेट परसेंट निकलेगा। और देखो एक अलग इंटरेस्ट मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। तो इसे आप कैसे सिग्निफाई कर दो, इसको बोल दो B। अब सुनो बेटा, अब CI कितना हुआ आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर 2A प्लस B। क्लियर है? क्या कहोगे? 2A प्लस B। मैं सारी बातें समझाऊंगा, नोट कर लो जल्दी से। बेटा देखना साउंड कम है क्या, अभी देखना, तो अभी बताना साउंड कम है क्या, अभी बताना बेटा, जल्दी से। गौरव जल्दी से बेटा रिप्लाई दो, जल्दी से। साउंड कम है, अभी भी कम है क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, परफेक्ट बोल रहे, ठीक है। हाँ बेटा चलो, ये आपने नोट कर लिया बच्चा, ये नोट कर लिया, ठीक है। आगे सुनना, मेरी बात को सुनना, आप लोग सभी सुनना ध्यान से, और एकदम बेटा एकदम ध्यान से सुनना यार, कि कोई डाउट ना आए।
हमको आगे बढ़ना है, हमको डीआई जो है तूफानी करना है यार, एकदम तूफानी डीआई करना है। इसके बाद एक छोटा सा मॉड्यूल है एवरेज रेशियो का, है ना, उसको निपटाएंगे, फिर डीआई तूफानी करेंगे, तूफानी पढ़ेंगे डीआई। अभी देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला अप्रोच आपने देखा था, अभी देखो 5000 है, क्लियर, ध्यान से इसको मैंने बॉक्स में रख दिया, और 5000 क्या है बेटा, प्रिंसिपल है। अब यहां पे ये एक बार रेट और ये दूसरी बार रेट लगेगा, ठीक है। देखो एकदम ध्यान से देखो बेटा, रेट परसेंट 8% है ना, ठीक है, मैंने 8% लिखा। भाई 5000 पे 1% लगाते तो 10 लगाते तो 500 था, 1 लगाते तो 50 है, 50 पे 50 है 1%, तो 8% कितना होगा, 50 इंटू 8 400। तो आप यहां पे कहिए 400 बेटा, ठीक है। अब यहां पे मैं पूछ लूं कि यहां कितना होगा। देखो बेटा, आप देखो यहां पे, आप जब सेकंड ईयर पे जाओगे तो आप प्रिंसिपल पे भी रेट लगाओगे और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लोगे, ठीक है। प्रिंसिपल पे 8% लगाओगे तो ये फिर से आपको 400 देगा। और एक और तरीका बेटा, जब आप सेकंड ईयर पे आओ ना, देखो कितने यहां पे अमाउंट है, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, आप समझ जाओ कि दोनों पे निकलने वाला है इंटरेस्ट। ये 400 हो गया। देन बेटा आगे देखो, आगे देखो, इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट निकलेगा जैसा मैंने आपको अभी समझाया, और कितना होगा, सेम 8%। कल के एक क्वेश्चन में भी देखे थे, ठीक है। तो 400 पे 8% यानी 1% 4, 8% 32। अब ऐड करो बेटा, अब ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो आपको यहां पे ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यानी कि आप देखो 2a प्लस बी, यानी कि ये ट्वाइस अमाउंट है 800, और ये रहा आपका 32। ऐड करो कितना हुआ, 832 रुपीज। अगर पसंद आया बेटा तो दिलों की बौछार होनी चाहिए, पसंद आया तो। और अगर दिलों की बौछार होगी तो इससे भी शॉर्ट में कुछ बताऊंगा। नहीं आएगा वरुण, कोई एरर नहीं आएगा बेटा, जल्दी से। ऋतिक कह रहे हैं सर मोर इयर्स के लिए लंबा हो जाएगा ट्री डायग्राम। हाँ बेटा, अगर 3 इयर्स तक है ना तो मामला हम यहाँ पे निपटा देंगे, और अगर 4-5 इयर्स है ना तो हमारा जो सक्सेसिव वाला ट्रिक है ना, जैसे 100/100 करके जैसे 4 इयर्स पे आ गए वैसा कर लेंगे, क्लियर है ना, जो बेटर लगे वो कर लेंगे। बेटा इसके बाद देखो, इसी क्वेश्चन को ना, इसी क्वेश्चन को देखो, जैसा मैंने कहा कि ध्यान देना 2 इयर्स के लिए, एकदम ध्यान से, जैसा मैंने कहा कि 2 इयर्स के लिए फॉर्मेट होता है, ध्यान से बेटा, 2a प्लस बी, क्लियर है। बस ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना बेटा, एकदम आराम से मैं बता रहा हूं, आराम से। ए क्या होगा पता है, ए ना 5000 पे अगर 8% लगाओगे यानी कि 400 ये होगा, क्लियर है। तो आप डायरेक्टली यहां से 2 इंटू 400 करो, और बी क्या होगा पता है बेटा, बी 400 पे 8% लगाओगे 32 ये होगा, क्लियर। तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा बिना किसी सॉल्यूशन बनाने के नीड के 832 रुपीज। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ बेटा। बी क्या हो जाएगा, एकदम माइंड में कर लो यार, एप्टीट्यूड आईक्यू लेवल चेक करता है, एप्टीट्यूड आईक्यू लेवल चेक करता है, ये हो गया 32। क्लियर है बेटा सभी को, सभी को। बेटा कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली ही होती है। हाँ बेटा, जैसे अभी मेरे पास 2 सवाल आए और दोनों इंपॉर्टेंट है तो मैं ले रहा हूं, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला जैसे कलमाकर ने कहा कि सर आप मुझे 108 का स्क्वायर बताए,
ठीक है, 108 से 100 से कम वाला बता दो, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, जल्दी से तुरंत बातें करेंगे। सबसे पहले ज्यादा वाले बातें कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद कम वाली बातें कर लेंगे। जल्दी से नोटबुक में नोट कर लेना बेटा। जैसे बेटा ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको 2 डिजिट में रिप्रेजेंट करो बेटा, 0 1। क्लियर है। अभी देखो ये 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर करो 0 4, 3 ज्यादा है 3 का स्क्वायर करो तो 0 9। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूं। अब सुनो, ये 1 ज्यादा है ना तो इसके आगे 101 + 1 यानी 102 कर दो, और ये 2 ज्यादा है ना तो 102 + 2 104 कर दो, ये 3 ज्यादा है ना तो 103 + 3 106 कर दो। क्लियर है सभी को? हाँ बेटा 3 इयर्स के लिए बताएंगे, जल्दी से देखते जाओ बस। हाँ बेटा जरूर बताएंगे, जल्दी से। अभी सुनो बेटा, अगर 105 रहे तो आपके पास ये ट्रिक भी है। हाँ बेटा वैदिक मैथ्स है, मैं वैदिक मैथ्स भी पढ़ा चुका हूं। ध्यान से देखो बेटा, है ना, ये 105 है, इसके लिए आपके पास 2 ट्रिक है। पहला ट्रिक कहता है कि 5 ज्यादा, 5 का स्क्वायर किए तो 25 और 5 ऐड किए तो 110। दूसरा ट्रिक क्या है, ये देखो बेटा, जब भी लास्ट में 5 रहेगा तो आप सीधा 5 का स्क्वायर करना 25, और इसके बाद जो रिमेनिंग नंबर रहेगा 10, इसके साथ में इससे 1 ज्यादा यानी कि इससे 1 ज्यादा यानी कि 11 का मल्टीप्लाई करना 110, तो ये हो जाएगा 11025। अगर ये कहोगे कि सर ये 105 वाला जो है एक बार और बताओ, तो ये देखो 95 में देखो बेटा, 95 का स्क्वायर देखो, 5 का स्क्वायर किए तो 25, और 9 से एक ज्यादा 10 होता है, 9 × 10 90, 9025। क्लियर बेटा, है ना। अभी मैं 100 से कम वाला बताऊंगा। जल्दी, हाँ बहुत बढ़िया कमलाकर, बहुत बढ़िया बेटा। और किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछते जाना। अभी देखो 100 से कम वाली बातें करेंगे हम। 99 का स्क्वायर, देखो बेटा 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, देन 95 का स्क्वायर। ध्यान से बेटा, 95 का स्क्वायर तो मैं बता दिया ना आपको, चलो एक 85 का स्क्वायर ले लेंगे, लास्ट में 5 रखा मैंने। किसी को कुछ कहना कह सकते हैं। देखो बेटा, जब 100 से ज्यादा रहता था, कितना ज्यादा था वो देखते थे। अभी 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर करो 0 1। कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर करो 0 4। कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर करो 1 6। ठीक है, इसको लास्ट में ट्रीट करते हैं। अभी देखो कितना कम है, 1 कम था, 1 फिर से कम कर दो 9 8। कितना कम था, 2 कम था, 2 फिर से कम कर दो 9 6। कितना कम था, 4 कम था, 4 फिर से कम कर दो। चेक कर सकते हो बेटा आप, 9216। इसका 2 नियम है, आपको मैं बता दिया। पहला ये है कि बेटा 5 का स्क्वायर किए 25 हो गया, है ना। इसके बाद 8 से 1 ज्यादा 9, 8 9 जा करोगे आप तो आपको 72 मिलेगा, 72 25। और दूसरा मेथड भी देखो जल्दी से, बहुत बढ़िया वैभव, जल्दी से। इसके बाद देखो बेटा, जब इसको हम लोग स्टार्ट किए तो थोड़ा सा और चला लेते हैं। देखो ये डाउट आएगा आपको आगे चल के, 89 का स्क्वायर, 121 का स्क्वायर। क्लियर है ना, ये दोनों को देख लो बस। पहले 121 का स्क्वायर देखो, 100 से कितना ज्यादा, 21 ज्यादा। ठीक है, 21 का स्क्वायर करो, 441 होता है ना। आपको 2 ही डिजिट में लिखना है बेटा, कितना होता है 21 का स्क्वायर। ध्यान से बेटा, ध्यान से, अगर फोकस रहेगा तो मिस नहीं करोगे। मिस मत करना बेटा, मिस मत करना, है ना, मिस मत करना। अब इसके बाद देखो बेटा, 441 हुआ तो आप 41 को ऊपर लिखो, 4 को नीचे लिखो। क्लियर है ना। अभी 4 को आपने नीचे लिखा है, बाद में आप यूज करोगे। अब देखो 121 है, 100 से कितना ज्यादा 21, ऐड करो, ऐड करो, है ना। 121 में तो आपको कितना मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 142। अब इस 4 को ऐड करो,
इस 4 को जिसको आपने एक्स्ट्रा रखा था ऐड करो, 146, 14641 आपको मिला, मिला कि नहीं? जल्दी से मिला बेटा? अब ये 89 वाला देखो कितना कम है, 89 वाला देखना बेटा कितना कम है, 11 कम है, 11 कम है ना, 11 का स्क्वायर करो कितना होगा, 121, आप 21 लिखोगे, 1 को कैरी रखना बेटा, है ना, 1 को कैरी रखना, 1 को क्या रखना, कैरी रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से कितना कम था, 11 कम था, और 11 कम करो बेटा, और 11 कम करो, कितना होगा, 78 होगा ना। अब जो कैरी 1 था उसको ऐड कर दो, 79 बेटा। अब जो है आप प्रैक्टिस करके आना और मुझसे कल पूछना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, अब आपको भी अपने साइड से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सारा मैं ही बता दूंगा तो कैसे चलेगा, है ना, अपना आप भी प्रैक्टिस करना कल, क्लियर है? मैं और भी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, बस आप प्रैक्टिस करना, बस आप लोग प्रैक्टिस करना, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है बताता जाऊंगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, करोगे ना प्रैक्टिस तो मैं सब चीज बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट में समझा दूंगा आप लोगों को, ऐसे लिख दे, आप ऐसे लिख दोगे तुरंत, है ना, कुछ नहीं करोगे, ऐसे लिख दोगे और बोलोगे सर ये आंसर है, ये आंसर है सर, क्लियर है, ऐसे करके आप बता दोगे। देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, आप मल्टीप्लाई करके देखो तो, मल्टीप्लाई करके देखो आप जल्दी से। हाँ बेटा नवीन, सेम है। चलो ये देखो, मैं आप लोगों को आने वाले क्लासेस में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें, जैसे ये है ना, अगर मान लो ऐसा कुछ आप लोगों के सामने आ जाए, आप लोगों के सामने ऐसा कुछ आ जाए, है ना, एकदम ऐसा बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है, एकदम बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 से, ठीक है, कल बात करेंगे, आने वाले क्लासेस में हम बहुत बात करेंगे, ठीक है, आप कुछ मत करना, देखो आप ऐसा लिखना 1835797, चेक कर लो बेटा, 5597, चेक करो, चेक कर लो। हाँ बेटा, नो नीड ऑफ गेट एग्जाम, नो नीड ऑफ गेट एग्जाम, नो नीड ऑफ गेट एग्जाम, सही है, लेकिन सीख लो, है ना, मिनट्स में सिखा दिया, एग्जॉस्ट हो रहे थे सिखा दिया, क्लियर है। चलो अब आगे बात करेंगे, ये तो बात हो गया, ठीक है, इसके आपने अलग अलग अप्रोच देख लिए, अब हम आगे बात करेंगे बेटा, आने वाले क्लासेस में बात करेंगे, अभी हम आगे करेंगे, अपने वर्कबुक को आगे सॉल्व करेंगे बेटा, है ना, ध्यान से बेटा, आगे सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों ने पूछा कि सर 3 इयर्स वाला बता दो ट्री डायग्राम, तो ये देखो बेटा, 3 इयर्स वाला देख लो ध्यान से, देखो बेटा, यहां प्रिंसिपल, ये फर्स्ट ईयर के लिए आप इंटरेस्ट निकालोगे, सॉरी आप लोग प्रिंसिपल पे फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालोगे ए, देन फिर ए सेकेंड ईयर के लिए, देन थर्ड ईयर के लिए ए, क्लियर है, एकदम ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान से, क्लियर है यहां तक। जब आप सेकेंड ईयर पे जाओगे, है ना, चलो बहुत बढ़िया, जब आप सेकेंड ईयर पे जाओगे, एकदम ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान से, तो आप इस पे रेट लगाओगे, ठीक है, इस पे रेट लगाओगे, सेकेंड ईयर के लिए हो आप, बस इस पे लगाओगे, सेकेंड ईयर पूरा हो गया, सेकेंड ईयर क्या मिला आपको, ये देखो बी मिल गया, 2a+b होता था सेकेंड ईयर पे। अब जब बेटा आप आओगे थर्ड ईयर पे, तो आप इन तीनों पे भी रेट लगा के इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है, इस पे निकालोगे, ध्यान देना, है ना, इस पे निकालोगे, क्लियर, इसके बाद इस पे निकालोगे, इसके बाद इस पे निकालोगे, तो ध्यान से मेरी बात सुनते जाना बेटा,
है ना, ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। जब आप इस पे निकालोगे, पिछले बार आपने यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये एरो देखना है ना, ये एरो देखो, इस पे निकाला था तो बी मिला था, तो इस पे निकालोगे फिर से बी मिलेगा, तो आप लिख दो यहां पे बी। क्लियर? सिमिलरली ए पे फिर से निकालोगे फिर बी मिलेगा, है ना, क्योंकि आर परसेंट तो सेम है ना, आर परसेंट तो सेम है, ये आर परसेंट तो सेम होने वाला हर एक केस में। क्लियर है? सभी चीजें समझ आएगी बेटा, सभी चीजें समझ आएगी। क्लियर? अब देखो बेटा, जब बी पे रेट लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सी। तो यहां पे आपको फॉर्मेट मिलता है 3A प्लस 3B प्लस सी का। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। चलो जल्दी से बेटा, जल्दी से। अब और बातें करेंगे, अब और बातें करेंगे बेटा। ये जो सीआई टॉपिक है थोड़ा कैलकुलेटिंग टॉपिक होता है, वर्चुअल कैलसी से आप सॉल्व कर लोगे। जैसे यहां पे देखो बेटा, अब कल कोई पूछ रहा था स्टूडेंट, हाँ बेटा नदीम जैसा बेटर लगे वैसा करो, जो बेटर लगे वो करो, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही करो, सक्सेसिव पे ही करो। देखो ये सक्सेसिव पे ही करेंगे हम लोग। देखो बेटा, जब सेमी एनुअली केस होता है, सेमी एनुअली लिखा है ना, सेमी एनुअली, यानी कि देखो कभी भी रेट होता है ना, तो रेट के बारे में क्या होता है कि जो रेट निकाला जा रहा है वो पर एनएम पे निकल रहा है, यानी कि एक ईयर पे निकल रहा है, एनुअली निकल रहा है ना, एनुअली निकल रहा है। लेकिन अगर सेमी एनुअली बात की जा रही है, सेमी एनुअली बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि टाइम जो है, एकदम ध्यान से सुनना बेटा, एकदम ध्यान से सुनना, जो टाइम है वो देखो जितना ईयर दिया गया है वो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस क्वार्टर में, यानी 1 ईयर जो होगा वो 2 क्वार्टर में हो जाएगा, है ना, 2 क्वार्टर्स में। ठीक है, अगर आपके पास एलआईसी की इंश्योरेंस होगी या कोई इंश्योरेंस होगा तो उसमें मोड पेमेंट होता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ऐसा करके होता है ना। क्लियर है? तो यहां पे अगर सेमी एनुअली लिखा गया है तो आप 2 इयर्स में पेमेंट करेंगे 4 क्वार्टर्स में। क्लियर है? और ये 4 क्वार्टर्स सेमी एनुअली केस में आपके लिए एन बन जाएगा। क्लियर है? जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, जब हम आपको फॉर्मूला बताते हैं कि a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 और ये रहा पावर में n, तो ये n आपका क्या बन जाएगा, 4 क्वार्टर बन जाएगा। अब आगे सुनिए बेटा, अब यहां पे बात करते हैं रेट की। तो रेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। जो रेट है उसके साथ क्या होगा कि ऐसे रेट जो है 20% है, लेकिन 20% यहां पे प्रॉपर्ली 2 इयर्स के लिए होता, लेकिन 4 क्वार्टर्स में है ना, यानी कि पर ईयर रहता तो 20% रहता, लेकिन सेमी एनुअली के केस में जो रेट परसेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 10% हो जाएगा। क्लियर है? 10% हो जाएगा। क्यों हुआ, क्यों हुआ बेटा, क्यों हुआ, समझो। यहां पे आप यहां पे देखो, यहां पे देखो, जब हम 2 इयर्स की बात करते हैं 20%, यानी हर पर ईयर 20%, जब हम 4 क्वार्टर्स ले रहे हैं तो रेट भी हम 10% लेंगे, यानी 4 टाइम्स करोगे 10% का तो आपको 40% मिल रहा है, अगर 2 टाइम्स करोगे 20% का तो 40% मिल रहा है। जैसे आपने यहां पे टाइम को क्वार्टर्स में आपने तोड़ दिया तो वैसे रेट भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है बेटा, है ना, ठीक है। का कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, ये आपके वर्कबुक का कौन सा क्वेश्चन है। हाँ बेटा मैं बात करूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया आप कि ये क्वार्टर्स में मत बोलो सर, हाफ में बोलो, ठीक है ना, 2 हाफ्स ले लेते हैं, ठीक है, क्वार्टर में डाउट हो जाएगा। बेटा आप लोग मुझे ये बता दो कि ये आपके वर्कबुक का कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा,
20 है ना आलोक बेटा, आप 20 क्वेश्चंस ही तो 20 नंबर ही तो सॉल्व कर रहे हो ना, आप कह रहे हो 20 नहीं है आपके वर्कबुक में, आपको अलग वर्कबुक मिल गया क्या? ठीक है, हाँ बेटा ठीक है, सही कह रहे हो आप, 2 हाफ्स में ले लो, 2 इयर्स 4 हाफ्स में हो गया। तो यहां पे देखो आपका n तो 4 हो गया ना, n तो 4 हो गया, n 4 हो गया, रेट 10% है, 10 इंटू 4 40 हो गया, यहां से 2 इंटू 20 करोगे तो भी 40 होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है कमलाकर, ठीक है बेटा, ओके आलोक, है ना बेटा? आलोक चेक कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉरी का नीड नहीं है। अभी देखो यहां पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं। तो कुछ भी नहीं करना यार, कुछ भी ऐसा नहीं करना है इसमें, आप लोग सबसे बेटर अप्रोच क्या रहेगा ये मैं बताता हूं, वही आप अप्लाई करना। आपको अमाउंट पूछा ना, आपको अमाउंट पूछा ना, ये देखो आप यहां पे सक्सेसिव लगाइए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना 80,000 है, तो ये 80,000 हो गया, 80,000 हो गया। और यहां पे रेट कितना बेटा, आप देखिए आप यहां पे हाफ ईयरली ले रहे हो तो 10% होगा। क्लियर है? तो आप यहां पे, आपका यहां पे हाफ कितना हो गया, 4 हो गया, तो आप 110 बेटा, क्लियर ना हो तो बोलना, 110 डिवाइडेड बाय 100, और ऐसे आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट आपको अब यहां पे कैलकुलेशन करना है। क्लियर है? एक बार देख लो बेटा, बेटा 10% पर हाफ, जब यहां पे सेमी एनुअली दिया रहेगा ना बेटा, सेमी एनुअली के केस में आपको पता है, आपको पता है यहां पे सेमी एनुअली कहा जा रहा है, यानी कि 1 ईयर में 6 मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं, और 6 मंथ को हम हाफ ईयर कह सकते हैं। आपको हाफ ईयरली मोड में, है ना, हाफ ईयरली मोड में जो यहां पे कैलकुलेशन करना है। तो 2 इयर्स देखिए बेटा, 1 ईयर में कितना हाफ मोड होगा, हाफ ईयरली होगा, 2 होगा, तो 2 इयर्स में कितना हो जाएगा हाफ ईयरली, 4 हो जाएगा बेटा, 4 हाफ ईयरली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो आपको n इज इक्वल टू 4 लेना होगा ना, n इज इक्वल टू 4 लेना होगा। हाँ बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ही आंसर लाना, ये तो मैं समझा रहा हूं आपको। आप देखो वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, देखो यहां पे जस्ट ये कर लो, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने जाओगे तो a इज इक्वल टू 80,000 और 1 प्लस r%, r% क्या लोगे, 10% ही लोगे, हाफ करना पड़ेगा आपको, और n इज इक्वल टू 4 लोगे। अब यही चीज करोगे, है ना, जल्दी से। अब देखो बेटा, जब यहां पे आप इसको कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखना, 0 कैंसिल कर लो, 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, क्लियर, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब यहां पे 1 0 1 0, अच्छा जीरोस को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बेटा अभी आपने देख लिया 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा, और आपके पास कैल्सी तो होगी, और ये भी 121 होगा। क्लियर? और 121 का स्क्वायर कितना होगा, अभी आपने सीख लिया कि 121 का स्क्वायर होने वाला है 14641। ठीक है, और इसके बाद आपने देख लिया कि आपके पास यहां पे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 जीरोस हैं, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? तो यहां पे 4 जीरोस हो गए, और यहां से जीरोस क्या हुए, कैंसिल हो गए। कितने जीरो हो रहे हैं, 4 जीरो, और यह इंटू 8 करना होगा आपको, इंटू 8 करना होगा। क्लियर है? 80,000 है, 8,000 है, ठीक है बेटा। अब यहां पे जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है बेटा, कैलकुलेशन का पार्ट यहां पे कंप्लीट करना है। आप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 3 इन हैंड, 8 6 जा 48, 3 51, 5 इन हैंड, 8 4 जा 32, 5 37, 3 इन हैंड, 8 1 जा 8, 3 11। ठीक है, और आपके पास यहां पे, है ना, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना था और आपका आंसर था। क्लियर है? एक बार चेक कर लेना तो बेटा, एक बार चेक कर लेना आप लोग सभी, एक बार चेक कर लेना, जस्ट कैलकुलेशन करना है आप लोगों को जल्दी से। ठीक है, बस बेटा माइनस करना होगा, फिर
इसमें कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है बेटा, इसमें कैलकुलेशन करना है। जस्ट आपने यहां पे 80,000 इंटू, देखो यहां पे 80,000 इंटू 110/100। 110 क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि रेट जो है वो भी हाफ ईयरली हो जाएगा। क्लियर है? बस यहां पे अप्लाई किया और आपको क्या मिल गया? आपको क्या मिल गया बेटा? आपको मिल गया अमाउंट। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को भी? रेट बेटा, रेट समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगा। कैलकुलेशन में डाउट है तो बोलो। अनुराग हो रहा है बेटा, बोलो बोलो जल्दी। नबी को रेट समझ नहीं आया, वो मैं क्लियर कर दूंगा। देखो एकदम ध्यान से देखो, क्यों ऐसा कह रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। सेमी एनुअली पे बात कर रहे हैं, अब हम यहां पे एकदम ध्यान से देखना, एनुअली पे बात कर लेते हैं, सेमी एनुअली पे बात कर लेते हैं। चलो दूसरे स्लाइड पे बात करेंगे, ध्यान से बेटा। एनुअली सिचुएशन पे बात कर लेते हैं, सेमी एनुअली पे बात कर लेते हैं, क्वार्टरली सिचुएशन पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक ही साथ बात कर लेते हैं सारी बातें, ध्यान से बेटा। अभी देखो यहां पे पहले रेट परसेंट देखो आप। अगर एनुअली पे रेट परसेंट आपको ये कहा गया कि 20% है, और अगर आपसे टाइम ये कहा गया कि टाइम जो है वो, देखना बेटा, 1 ईयर है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ बेटा, आंसर पॉइंट में ही आएगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, आगे समझना बेटा। ये 20%, ये 1 ईयर है। आपको पता है ना 1 ईयर में सेमी एनुअली कितना, यहां पे कितने हाफ्स होंगे? तो 1 ईयर में 2 हाफ्स होंगे कि नहीं, है ना? या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर आप प्रीमियम दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो तो हाफ ईयरली मोड भी होता है ना, तो आप 2 बार दोगे कि नहीं दोगे? 2 बार दोगे ना, दोगे ना। तो यहां पे 2 हाफ्स होंगे, ठीक है, 2 हाफ्स होंगे, और यहां पे 4 क्वार्टर्स होंगे कि नहीं, ये बात बस बताओ। होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। होंगे कि नहीं, ये बताओ जल्दी से। होंगे कि नहीं बेटा? ये बात क्लियर है तो क्लियर लिख दो एक बार। बेटा जनरल फॉर्मूले से हिस्ट्री कुछ नहीं होता बेटा, कंसेप्ट एप्टीट्यूड मैथ्स थोड़ी है यार कि फॉर्मूले से ही बात करेंगे हम लोग हर समय। मैं बता दूंगा तो क्या फॉर्मूला जिंदगी भर याद रखोगे क्या? है ना, फॉर्मूला याद थोड़ी रखोगे। और PYQ बुक के बारे में जो बोला है बेटा, यहां पे लिंक है, आप लोग परचेस कर लेना, रेलिवेंट क्वेश्चन के ही प्रैक्टिसेस करना। क्लियर है ना? चलो बेटा आप सुनो मेरी बात। अगर 20% यहां 1 ईयर के लिए निकाला मैं, ठीक है, ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, तो 20% आएगा कि नहीं ओवरऑल? ठीक है, ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने 100 में 20% निकालने का 1 ईयर के लिए, तो आप 20% ही निकालोगे, सक्सेसिव तो नहीं करोगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब जब सेमी एनुअली पे जाओगे आप बेटा, सेमी एनुअली पे जाओगे, यहां पे 2 हाफ्स है। क्लियर है? आप यहां के 20% लिखोगे, अगर 20% लिखोगे तो ओवरऑल 40% आ जाएगा यार, उस अमाउंट पे 40% निकालना पड़ जाएगा। सेमी एनुअली के केस में आपको 40% निकालना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं बेटा। अब 10% है ना, जैसे यहां पे आपने 2 हाफ में बांटा, तो अब रेट को हाफ कर दो। ठीक है, अब देखो ओवरऑल आपको कितना परसेंट होगा? ऑलमोस्ट 20%, एग्जैक्टली नहीं होगा, सक्सेसिव लगेगा, 21% के करीब जाता रहेगा ये, है ना, 21% के करीब जाता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, ठीक है, अब इनको जस्ट मैं मल्टीप्लाई करके ही बोल रहा हूं, जाएगा 21, मुझे मालूम है, आपको समझाने के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब इसके बाद देखो, जब आप क्वार्टरली पे जाओगे, जब आप क्वार्टरली पे जाओगे, तो यहां पे एनुअली का डिवाइडेड बाय 4 5% हो जाएगा कि नहीं? और यहां पे मल्टीप्लाई करके देखो,
ओवरऑल 20% आ रहा है कि नहीं? ओवरऑल 1 ईयर के लिए 4 क्वार्टर्स कैसे होंगे बेटा? देखो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं, ठीक है। सॉरी 1 ईयर में, देखो आप लोगों के डाउट्स क्लियर करते करते मैं 6 मंथ्स बताने लग गया। देखो अभी क्या हाल हो गया मेरा। 12 मंथ्स होते हैं, क्लियर है। और 1 यहां पे देखना बेटा ध्यान से, 12 मंथ्स में 1 क्वार्टर में बेटा 3 मंथ्स होता है। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, क्लियर है। क्यों ऐसा? 1 क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा? 1/4, 1/4 होता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल किशन, बिल्कुल। कभी भी आप लोग जब सॉल्व करोगे सेमी एनुअली केस को तो आप रेट को हाफ कर दो, क्योंकि आप देखो ना टाइम डबल हो रहा है। ऐसा अपन बचपन में कहते थे, लेकिन सही बात क्या है, सही मैटर क्या है उसको समझो। कहने से नहीं, रटने से नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है वो समझो बेटा, क्यों ऐसा होता है वो समझो, है ना। क्यों ऐसा होता है वो समझो ना। फॉर्मूला नहीं रटना है हमें, क्यों ऐसा होता है वो हम समझेंगे तो हमसे क्या है, टफ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इस बात को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो आप लोगों से पहले एक क्लास को हाँ, स्मार्ट कोर्स के बच्चों को मैं बता दूं कि बेटा अपने वर्कबुक को शेयर मत करना, क्योंकि कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को ही दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़े नहीं हो तो आपको लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसमें मैंने कहा था ये बात कि हर क्वेश्चन जो है सबको नहीं मिलते ना, जो जनरल सिखाने के लिए होते हैं वो मिलते हैं बस। बेटा भाग्यश्री, ये सेमी एनुअली केस था बेटा, ये सेमी एनुअली केस था। देखो ये, देखो ये सेमी एनुअली केस था, ये वाला केस देखो ये क्वार्टरली केस है, ठीक है। दोनों में अंतर है ना, सेमी एनुअली था इसीलिए हमने हाफ्स लिया बेटा, है ना, हाफ्स लिया, है ना, हाफ ऑफ ईयर का। क्लियर है एकदम, मतलब फील करो ना, कनेक्ट हो, फील करो यार, फील करो चीजों को। अभी देखो फिर से देखो यहां पे, अब यहां पे क्वार्टरली बात की गई है क्या इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना, देखो यहां पे क्वार्टरली बात की गई है, तुरंत समझ जाओ कि यहां पे क्वार्टरली बात की गई है और 1 क्वार्टर का मतलब क्या होने वाला है? 3 मंथ्स होने वाला है। क्लियर है? और तुरंत समझ जाओ यहां पे टाइम कितना दिया गया है, एकदम ध्यान से बेटा। आप डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हो ईयर को, बस यहां पे टाइम 9 मंथ दिया गया है, तो यहां पे 3 मंथ्स को अगर आप 9 मंथ्स बनाने जाओगे तो यहां पे इंटू 3 करोगे कि नहीं करोगे? क्लियर बेटा? एकदम एक एक पॉइंट क्लियर रखना अपना, और जिसका क्लियर हो रहा है ना वो पॉजिटिवली कहे कि सर मेरा क्लियर हो रहा है, ताकि लोगों को और कॉन्फिडेंस आए कि वो भी कर पा रहे हैं, ठीक है। 3 क्वार्टर हो जाएगा बेटा, 3 क्वार्टर इज इक्वल टू 9 मंथ। तो यहां से आपको n की वैल्यू 3 मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। ये बात बस बताओ, अगर ये बात क्लियर कर दिए ना, ये बात क्लियर कर दिए तो एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा। शुभम का कहना है कि सर 121 का स्क्वायर बता दो। बेटा बताया तो 2 बार बताया ना, आगे बढ़ो, आगे कभी बता देंगे, है ना। अभी यहां पे रहो ना यार, जो चीज छूट गई बेटा उस पे हम क्या जाएंगे, है ना। यहां पे रहो, ये मिस हो गया तो फिर तो वो भी ना रहा, ये भी ना रहा। अभी यहां पे देखो आप, ये देखो पहले ध्यान से। बहुत बढ़िया ऋतुराज, बहुत बढ़िया। अनुराग बेटा एन क्या, अरे क्वार्टरली का केस है, अगर ईयरली का केस होगा तो जितना ईयर है उतना लेंगे ना। कैसे कर रहे हो यार? चलो आगे देखो। अब रेट में क्या करेंगे अपन, है ना। क्वार्टरली केस था, रेट अगर 10% है तो क्वार्टरली के केस में, है ना, क्वार्टरली के केस में रेट कितना हो जाएगा? क्वार्टरली के केस में कंपाउंडेड क्वार्टरली केस में रेट कितना हो जाएगा, है ना। या फिर आप कह सकते हो न्यू रेट कितना हो जाएगा बेटा? न्यू रेट कितना हो जाएगा? 10%
डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, यानी 2.5% होगा। ये किसको किसको क्लियर हुआ ये बात बता दो बस। जैसे हाफ ईयरली में डिवाइडेड बाय 2 किया था, यहां पे डिवाइडेड बाय 4 होगा। जल्दी से हो रहा है सुमन, हो रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर है? क्लियर है क्या ना? जिसका क्लियर है बेटा एकदम पॉजिटिवली बताओ यार। क्लास 9-10 का क्वेश्चन है यार, ये क्लास 9-10 का क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? फिर कैसे शॉर्ट ट्रिक में करेंगे? आगे देखना बेटा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से, है ना। 10,000 है, हमें निकालना है क्या फाइंड आउट करना है? CI फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप लोगों को पता है कि आप पहले अमाउंट निकालोगे, फिर अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करोगे। यहां पे प्रिंसिपल कितना बेटा? 10,000 है, 10,000। रेट कितना है? 2.5%। 100 से ऐड करो 102.5 हो जाएगा। और n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू कितनी आई बेटा? 3 आई। क्यों आई? क्यों आई? क्योंकि क्वार्टरली था, ठीक है। रेट को आप 3 से क्यों डिवाइड करोगे यार? चलो बेटा जल्दी से, है ना, आगे देखते हैं। बेटा जिसको डाउट होगा व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स पूछ लेना बेटा, है ना। बहुत ही बेसिक डाउट हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड होगा, पिछली बार 4 था तो 4 से। अरे ये 3 इसलिए आया क्योंकि ये 9 मंथ है। क्लियर है? बस इतना समझ लो एकदम आम भाषा में, जब सेमी एनुअली लिखा होगा ना, जब सेमी एनुअली लिखा होगा तो आप क्या करना, आपको एकदम मतलब जो आम भाषा होती है ना वो एकदम अच्छी लगती है ना, तो ये देख लो, रेट को आप 2 से डिवाइड कर देना और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? जब क्वार्टरली का केस होगा ना, क्वार्टरली का केस होगा तो क्या करना, रेट को 4 से डिवाइड करना और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? अभी ये कहोगे कि सर 9 मंथ को आप 4 से डिवाइड नहीं किए, बेटा वो मंथ है, ठीक है। 9 मंथ को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको ईयर मिलेगा, ठीक है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, करके देखो आप, आपको यहां पे t की वैल्यू 3 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्लियर? अभी आगे देखो, इसको सॉल्व करना है बेटा। इसको फर्दर रिड्यूस करोगे, जब आप कैंसिल करोगे 41/40 मिलेगा, ठीक है। 25 से डिवाइड करोगे, 25 से वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं जिसके लास्ट में 25, 00, 50 और 75 हो, और ये 41/40। बेटा जस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप लोग कैलकुलेट कर लोगे क्या जल्दी से? सुनील का आंसर आ गया, जल्दी से। बालू 110 इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि ये क्वार्टरली है, इसमें 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। क्वार्टरली है यार, वीडियो को देखना एक बार। वो जो मैं बताया ना लास्ट स्लाइड में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया यार। ये कैसे आप लोग मिस कर दिए, ये चीज कैसे नहीं समझ पाए यार? ये चीज नहीं समझ पाए, इस बात से मुझे बहुत ही मतलब खराब लग रहा है कि ये चीज कैसे नहीं क्लियर हो पाया कि सेमी एनुअली में क्यों हाफ होता है, क्यों हम N2 लेते हैं, क्वार्टरली में क्यों N4 लेते हैं। 1 ईयर को हमने यहाँ 4 क्वार्टर्स लिया, 2 हाफ्स लिया सेमी एनुअली। इसको देखोगे ना बेटा, इसको नहीं समझ पाया यार। ये चीज को मैं कह रहा हूं कि ये चीज को एक बार आप नोट करके फिर से सोचना, सर क्या कहे इस चीज को, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट को सोचना आप लोग सभी, जिनको नहीं समझ आया ना वो सोचना प्लीज। अभी देखो बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप चेक कर लेना, और बच्चे कह भी रहे हैं कि उनसे बन गया, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है जस्ट, है ना। सारे क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ही ऐसा है जो बहुत
मतलब डिफरेंट है, और वो इतना डिफरेंट है कि उसको मैं अभी लूंगा भी नहीं, और इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि जब आप डीआई पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा इंपॉर्टेंस क्या है एप्टीट्यूड का, और डीआई में उसको मैं कनेक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। डीआई में वो क्वेश्चन लूंगा मैं, क्लियर है। देखो बेटा ये क्वेश्चन देखोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 22 में भी कुछ भी नहीं है बेटा, है ना। आप लोगों को ये कह दिया गया कि 2000 2001 टू 2010 और 11 में जो कंजप्शन है वो डबल हो गया, ठीक है, डबल हो गया। और यहां पे एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज आपसे परसेंटेज में पूछा है, क्लियर है। सेम फॉर्मूला बेटा, A इज इक्वल टू पी, ध्यान देना 1 प्लस आर बाई 100 जो फॉर्मूला हम यूज करते थे, है ना, इसको ही थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। अभी एनुअली सेमी एनुअली वाला केस नहीं है, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों के पास जैसे पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन मैं बताया ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहां पे देखो आप न्यू वर्ड यूज कर सकते हो और पी के जगह पे ओल्ड वर्ड यूज कर सकते हो। अगर बात कंजप्शन की गई या पॉपुलेशन की गई तो आप यहां पे न्यू कंजप्शन या न्यू पॉपुलेशन हो तो न्यू पॉपुलेशन यूज कर सकते हो बेटा, क्लियर है। आप डिफरेंट केसेस समझना स्टार्ट कर दो बेटा कि एक क्वेश्चन से डिफरेंट केसेस क्या होते हैं। 1 प्लस आर परसेंट, क्लियर है, जो भी रेट का परसेंट होगा। इस बार तो आपको देखो बेटा मैं आर परसेंट क्यों लिख पाया, क्योंकि 1/100 जो होता है वो परसेंट होता है, क्लियर है। 1% को आप 1/100 लिख सकते हो, तो मैंने यहां पे 1/100 को आर परसेंट लिखा है, ठीक है। आगे समझो बेटा, इस फॉर्मूले को यूज करके आपको आंसर निकालना है, जस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट है, एकदम शॉर्ट में देखना है। यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को कैल्सी यूज करना पड़ेगा, बात को समझना। देखो बेटा पावर डबल हो गया, ठीक है, पावर डबल हो गया, एकदम अच्छे से समझना, एकदम पॉजिटिव। आप लोगों को लगता है ना न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा तभी फुल एनर्जी आएगा, फुल एनर्जी आएगा जब एवरेज स्टार्ट करेंगे हम, एकदम ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन का डायग्राम सेमी एनुअली क्वार्टरली बेटा दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन देख लो बस, फिर से दिखाऊंगा। वो जरूरी है यार, वो जरूरी है, मुझे भी तो पता है ना कि स्टूडेंट कहां पे गलती करेगा, मुझे सब पता है, मुझे सब बात पता है, ठीक है। लेकिन इतना समझाने के बाद जरूर समझ जाएगा, ये भी बात पता है। देखो बेटा न्यू कंजप्शन क्या हुआ, डबल हुआ, किससे डबल हुआ, ओल्ड कंजप्शन से। 2 इंटू ओल्ड कंजप्शन कर लिया बेटा, क्लियर। और इसके बाद ये क्या था, ओल्ड कंजप्शन था, ये ए हो गया, ये पी हो गया बेटा, एकदम ध्यान से। और इसके बाद 1 प्लस आर परसेंट, आपको आर परसेंट निकालना है बेटा, आपको आर परसेंट निकालना है, कितना है, पावर में एन है, ठीक है, पावर में एन है। मैं यहां पे 10 क्यों लिख पा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं 10 क्यों लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि बेटा यहां पे देखो आप लोग 2000 टू 2001 है और यहां 2010 टू 2011 है। अगर डिफरेंसेस देखोगे आप तो 10 इयर्स का है कि नहीं, 10 इयर्स का डिफरेंसेस, ये बताओ, डिफरेंसेस है ना, नोट कर लो बेटा ना, टाइम डिफरेंस कितना है, 10 इयर्स का। अब देखो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 2 हो जाएगा, ये यहां पे देखो बेटा ये तो कैंसिल हो गया ना इतना पार्ट, ये आपका 1 प्लस आर परसेंट और पावर में 10, क्लियर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 के पावर में 1/10 और इसके बाद 1 प्लस आर परसेंट, क्लियर है, आर परसेंट। आप चाहो तो आर परसेंट लेके चलो, आर परसेंट आप लेके चलो, है ना, आर परसेंट लेके चलो, या फिर आपको अगर लग रहा है कुछ नया है ये, तो आप ठीक है बिल्कुल R/100 लेके ही चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, किसी भी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर है बात, एकदम ध्यान से। आप जो फॉलो करते आ रहे हो वही फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो इसको बेटा, इसकी वैल्यू आप कैल्सी से निकाल लो जल्दी से, इसकी वैल्यू कैल्सी से निकाल लो जल्दी से, जल्दी से आप लोग कैल्सी से निकाल लो इसकी वैल्यू और मुझे बता दो जल्दी से। और ये हो गया -1, क्लियर, और R/100, जल्दी से बेटा कैल्सी से निकाल लो ये वैल्यू। नवनीत बेटा वो सेमी एनुअली है ना, सेमी एनुअली के केस में आप 110/100 करेंगे,
मेघ ने बताया 1.071। ओके बेटा 1.0711 1 पॉइंट देखो ध्यान से 1.0711 माइनस 1 करोगे, ठीक है, और इंटू 100 करोगे, आपको आर मिल जाएगा। क्लियर? तो यहां से देखो बेटा 0.071 आप लोगों को मिल रहा, इंटू 100 करोगे तो आर मिल जाएगा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 7.2%। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ बेटा? क्या क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? सभी को क्लियर हुआ? क्लियर है ना? क्लियर है ना बेटा? चलो बहुत बेहतरीन है ना। अभी देखो हमने वर्कबुक का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन बचता है 25 को, तो मैं बाद में कनेक्ट करूंगा। 10 कहां से आया बेटा? 10 यहां से आया बेटा, यहां से आया। ये पावर 10 है ना, इस तरफ जाएगा। जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है ना बेटा, तो वैसे ही ये 1/10 हो गया। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा? अगर कुछ नहीं दिया है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, देगा। आप कोई एक क्वेश्चन दुनिया से निकाल के दिखा दो कि इसमें नहीं दिया हो, देगा बेटा, देगा, है ना। SICI बताएगा। हाँ बेटा 7.1 दिया है ना, तो आप 7.1 ले लो अप्रोक्सीमेटली, क्या दिक्कत है? 7.1 ले लो, ठीक है, 7.1 ले लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन में जो दिया रहेगा वही लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाएं अब हम। हाँ बेटा ये देखो डायग्राम देख लो आप, है ना, परेशान नहीं होना बेटा। अब डायग्राम देख लो जल्दी से, है ना। ये डायग्राम आप लोग सभी नोट कर लो जिसको समझ नहीं आया है, बाकी हम देख लेंगे। बेटा जो टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए और डाउट पूछे। और बेटा बुक का जो लिंक है ना बेटा, प्लीज ले लेना यार, मजा आ जाएगा। एप्टीट्यूड में कल मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया, बहुत अपसेट था। लास्ट ईयर जो है उसके मार्क्स जो है ऑन द मार्क नहीं थे, तो लेकिन इस बार मैं बता रहा हूं, इस बार तो तूफान है, और तूफान सीधा आपको लेके 15 आउट ऑफ 15 क्रॉस करा के ही रहेगा। इस बात को समझो, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़नी। अभी देखो मैं स्क्वायर बता रहा था, एक स्टूडेंट था, वो बोला कि सर क्या जरूरत है यार। सही बात है, क्या जरूरत है ना। यहां पे जरूरत नहीं है ऐसी बातों की। अच्छा बेटा अब छोड़ो 7.1 और 7.2 में अपना अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, अपन आगे बढ़ते हैं ना बेटा। वैभव चलो लास्ट क्वेश्चन है। अभी लीला को कार खरीदना है, शायद लीला को कार खरीदवा देते हैं हम लोग, और इसके बाद हम अगले मॉड्यूल में जाएंगे। क्लियर है? एक बच्चा पूछ रहा था सर 3 ईयर से ज्यादा होगा तो कैसे करेंगे? वही अपना सक्सेसिव वाला, ठीक है। हाँ बेटा, है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़नी। मैं यार हर किसी को तो पढ़ाता हूं ना, हर किसी को पढ़ाता हूं, गेट वालों को पढ़ाता हूं, या PSC वालों को, या SSC वालों को। मुझे तो पता है ना, मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन आप दे रहे हो, मुझे पता है। और मैं चाहूं तो देखो, अभी मैं स्क्वायर सिखाने लग गया, मैं 11 का मल्टीपल सिखाने लग गया। मैं ऐसे बोलूंगा ना आपको, ऐसे करके आप बोलोगे सर ये सब क्यों करा रहे हो, है ना। नहीं कराऊंगा मैं बस बता रहा हूं आपको कि अगर मैं चाहूं ना तो ऐसा करके, अगर यहां पे नंबर सिस्टम को ऐसा लिख दूंगा ना, 1/2 + 2 ऐसा करके 1/2 लिख दूंगा, 1/6 लिख दूंगा, और उसके बाद बोलूंगा कि ये हो गया 1/12 हो गया, ये हो गया 1/20 हो गया। क्लियर है? और आगे चलाते जाऊंगा मैं, 1/30 हो गया, और 1/42 हो गया। मैं कहूंगा कि बेटा इसको सम करके बताओ कितना है, मैं तुरंत बता दूंगा आंसर क्या है, तुरंत, है ना। ऐसा तुरंत बता देता हूं मैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा ये सब चीजें जब हमारे नीड की है ही नहीं, जब हमारे नीड की है ही नहीं, तो हम क्यों पढ़ेंगे?
क्यों पढ़ेंगे? आप ऐसा करके करोगे, एलसीएम लेके, 2 एलसीएम लोगे, 6 होगा सर, ये 3 + 1, ये 4/6 हो रहा सर, 2/3 हो रहा सर, ऐसा करके एक एक करके करोगे। और मैं करने जाऊंगा ना तो मैं तो ऐसे ऐसे बस ऐसा लिखा रहेगा ना कुछ नंबर, मुझे तो देख के पता है ना, मुझे देख के पता है कि ये अगर आगे और बढ़ा दो आप, है ना, आगे और बढ़ा दो, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मुझसे पूछोगे आप, है ना, कि सर इसका आंसर क्या है, तुरंत बता सकते हो क्या? मैं तो 3 सेकंड्स में बताता हूं बेटा, मैं तो 3 सेकंड्स में बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 7/8 होगा, आप देख लेना, है ना। तो सारे ट्रिक तो अपने को ही पता है यार, अपने को सब चीज पता है, लेकिन हम क्यों आपको पढ़ाएं यार? हम आपको अगर इररिलेवेंट चीजें सिखाते हैं ना यहाँ पे, तो मतलब ब्लेम है हम पे, आप ब्लेम करोगे कि सर ये क्या पढ़ाते थे आप, है ना, ब्लेम कर सकते हो आप, लेकिन आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। हाँ देखो, ध्रुव ने क्या कहा, ध्रुव ने कहा कि सर कैल्सी तो है, नीड नहीं है ये सब चीज का। और उसी तरीके से ध्रुव, जब यहाँ पे हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है यार। वो वाला क्वेश्चन याद करो, क्लॉक वाला टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन था, डिजाइन कंसल्टेंट वाला, यार क्या लैंग्वेज है, टाइगर डियर वाला क्या लैंग्वेज है, ट्रक कार वाला क्या लैंग्वेज है, समझ रहे हो? तो यार हम वैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर वैसे क्वेश्चन मिलते हैं तो करते हैं हम। तो जब मैं कह रहा हूं कि वो बुक बहुत रेलेवेंट है तो बहुत रेलेवेंट है। हाँ बेटा, जल्दी से, अभी देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं है, अभी हमने सीख लिया भाई कि हम सक्सेसिव भी सीख गए और कहां पे क्या अप्लाई करना है वो सीख गए। तो हमें पता है, देखो, लीला एस्पायर्स टू बाई अ कार ऑफ रुपीज, यहां पे देखो इतने सारे जीरोस है यार, इतने जीरोस, क्लियर। आफ्टर 5 years व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट इन रुपीज दैट शी should deposit now in a bank which offers 10% annual rate of the interest if the interest was compounded annually। बेटा वही पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, वही कंजप्शन वाला कंसेप्ट, वही कंसेप्ट है और यहां भी वही कंसेप्ट है। ठीक है, अभी लीला को देखो कार खरीदना है, 10 lakhs का कार है, क्लियर है, 10 lakhs का कार है, इसको हम कैसे करेंगे, कैसे जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 10 lakhs यहां लिख देते हैं क्योंकि लीला के पास जो अमाउंट है वो 10 lakhs आनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ प्रिंसिपल यहां पे डिपॉजिट करेगी बैंक में, है ना, उसका कुछ रेट होगा। और रेट कितना है बेटा, रेट कितना है, रेट बता दिया गया 10%। ठीक है, और टाइम बेटा देखो, बच्चा पूछ रहा था, एक बच्चा पूछा कि सर यहाँ पे अगर कंपाउंडेड या कंपाउंडेड नहीं दिया है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, देगा ना बेटा, ऐसे क्वेश्चन में देगा। और एनुअल रेट दिया है, सेमी एनुअल नहीं दिया, क्वार्टर नहीं दिया, ठीक है, तो यहां पे ऐसा लिख दिए, बस अब यहां पे वैल्यू पुट करो। ठीक है, आपको यहां पे 10 lakhs चाहिए, क्लियर है। कैल्सी का यूज है बेटा, कैल्सी का यूज है, हम गेट के लिए हैं, हम किसी और एग्जाम के लिए नहीं है। आप ये समझ जाओ कि हम एग्जाम देने वाले हैं गेट का, हम गेट को क्वालिफाई करेंगे, गेट में रैंक अचीव करेंगे। ठीक है, यहां पे देखो बेटा, ये प्रिंसिपल डिपॉजिट करेगी और इसके बाद देखो बेटा प्रिंसिपल कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, रेट कितना है 10%, तो हम 110/100 को 5 times लिख सकते हैं ना। और उससे भी बेटर क्या होगा, उससे भी बेटर ये होगा कि हमको मालूम है कि 110/100 को हम 11/10 लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्टली 11/10 लिखेंगे ना, डायरेक्टली लिखेंगे, क्लियर। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर 121 का स्क्वायर कैसे कर दिए, अरे अभी बता देते, प्रॉब्लम क्या है अभी बता देते, 5 times करेंगे। आपके पास कैल्सी रहेगा बेटा, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको टेंशन नहीं लेना। 11 का स्क्वायर किया 121, यहां 11 का स्क्वायर किया 121, 121 का स्क्वायर किया 100 से कितना ज्यादा, 21 ज्यादा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है बेटा, तो 41 लिखना, 4 को कैरी, है ना, 4 को कैरी। अब ये बताओ कि 121 100 से 21 ज्यादा, तो और 21 ज्यादा था ना, ऐड कर दो, 142 हुआ, कैरी 4 था ना, इसको भी ऐड कर दो 146, ये हो गया। अब इसके साथ 11 का मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, इसके साथ 11 का मल्टीप्लाई करोगे, कर लो, एक वैल्यू आएगी। इसके बाद यहां जीरोस है, क्लियर है, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है बेटा। बहुत बढ़िया, अमितेश का जवाब आ गया। सभी बेटा कैलकुलेशन करेंगे अपने साइड से ना, अपने साइड से सभी कैलकुलेशन करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद नए मॉड्यूल के साथ हम नए एनर्जी के साथ जबरदस्त बातें करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स पूरा भरपूर रहेगा। क्योंकि एवरेज हम क्यों पढ़ रहे हैं,
क्योंकि एवरेज को हम डीआई में यूज करेंगे, रेशियो को हम डीआई में यूज करेंगे पूरे तरीके से, इसीलिए हम एवरेज एंड रेशियो पढ़ने वाले हैं अभी। जबरदस्त श्रीनिवास, अरुण, सभी बेटा है ना, सभी एकदम ध्यान से जबरदस्त तरीके से आंसर्स देते जाइए और दिलों की बौछार कर दीजिए। नया मॉड्यूल स्टार्ट होगा अभी, जल्दी से बेटा। नया मॉड्यूल स्टार्ट होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से हाई एनर्जी के साथ आप लोग रहिए। आप लोगों का इस मॉड्यूल में या फिर परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है क्या? कोई भी डाउट है क्या? जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 था बेटा, इतना ही था ना? आप लोगों का कोई भी डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 25 को बेटा डीआई में कनेक्ट करके सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नया कंसेप्ट है, उसको जबरदस्त। डीआई जो होगा हमारा फुल ऑन फायर होगा, ठीक है? जल्दी से जबरदस्त बेटा, है ना, जबरदस्त एनर्जी के साथ। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 17, आदित्य कहता है क्वेश्चन नंबर 17 सर। आदित्य कुछ नहीं था क्वेश्चन नंबर 17 में, वहां पे 2015 और 2016 के बारे में बातें हुई, 2015 के जीडीपी के बारे में बस ये कह दिया गया कि भाई जो जीडीपी है 2015 का, है ना, एकदम ध्यान से सुनना बेटा, एकदम एक लाइन में, एकदम कहानी है ये, है ना, जो 2015 का जीडीपी है वो, है ना, वो जितना भी है उसका फिजिकल डेफिशिएट, है ना, फिजिकल डेफिशिएट कितना बेटा? 4% है, 4%। आप 100 एज्यूम कर लो, 4%, 4 मिल जाएगा। इसके बाद का स्टेटमेंट ये है कि जो जीडीपी है वो नेक्स्ट ईयर 10% इंक्रीज हुई, तो 10% इंक्रीज करो, 110 हो गया। इसके बाद का स्टेटमेंट ये है कि ध्यान से बेटा, इसके बाद का स्टेटमेंट है कि जो फिजिकल डेफिशिएट है नेक्स्ट ईयर के लिए वो 5% है, तो 5% निकालो, 5.5 हो गया। क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि चेंज इन फिजिकल डेफिशिएट परसेंटेज बताओ, तो निकाल लो बेटा, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, माइनस करोगे 1.5 विथ रेस्पेक्ट टू 4 इंटू 100%। आंसर कितना आया था बेटा? 37.5%। फ्रैक्शनल कन्वर्जन याद है ना, 3/8। क्लियर है बेटा? क्लियर? वीरेंद्र का कहना है कि व्हाट्सएप पे डाउट भेजो सर। क्वेश्चन नंबर 26 का स्लाइड दिखा दीजिए, ये लो बेटा, जबरदस्त ना? चलो, हाँ बेटा तुषार हो गया, एक बच्चा डाउट पूछ रहा था। अब चलो बेटा, अब छोड़ो, अब हम आगे बढ़ते हैं, एवरेज एंड रेशियो स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा ध्यान से, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। इस मॉड्यूल का नाम है एवरेज एंड रेशियो, क्लियर है? एवरेज एंड रेशियो। आज की क्लास में हम एवरेज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अगर एवरेज कंप्लीट हो गया तो रेशियो स्टार्ट करेंगे, क्लियर है? एवरेज का सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है इंप्लीमेंटेशन है वो डाटा इंटरप्रिटेशन में होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। गेट रिलेवेंट बातें करें तो गेट के क्वेश्चंस थोड़े कम है ना एवरेज में, लेकिन ठीक है यार, पढ़ने में क्या बुराई, 1-2 दिन की क्लास यहां भी रख लेते हैं, ठीक है? एवरेज एंड रेशियो हम क्या क्या बातें पढ़ेंगे ये देखो बेटा, हम पढ़ेंगे एवरेज, ध्यान से सुनना बेटा, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एवरेज, है ना। एवरेज का वो कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे जो नंबर सिस्टम में है ना, वो सर पढ़ाएंगे। एवरेज का वो कंसेप्ट नहीं जो नंबर सिस्टम का है, वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? एक एवरेज पढ़ेंगे, और एवरेज के बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा? ध्यान से, एवरेज के बाद हम पढ़ने वाले हैं रेशियो, ध्यान से बात सुनना बेटा, ठीक है? एवरेज के बाद रेशियो, क्लियर है? और रेशियो में क्या पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान से, रेशियो में क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो में हम पढ़ने वाले हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स,
ठीक है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसका हेल्प क्या, इससे क्या हेल्प मिलेगा आपको, इससे आपको रेशियो का सही यूज समझ आएगा। क्लियर है। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप। बेटा कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जहां पे एक ही क्वेश्चन में डीआई भी हो, रेशियो भी हो, और इसके साथ में क्या कहते हैं पार्टनरशिप भी लगा हो, तो 2-3 कंसेप्ट को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को तो रेडी रहना है ना। और थर्ड पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं हम रेशियो के साथ, स्टार्ट करते हैं हम रेशियो के साथ, सॉरी एवरेज के साथ, एवरेज के साथ स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, एवरेज के साथ स्टार्ट करते हैं। और एवरेज में क्या पढ़ेंगे हम, ये देख लो। एवरेज का बेसिक फॉर्मूला, एकदम बेसिक फॉर्मूला, एकदम बेसिक बातें, बहुत ज्यादा जनरल बातें, बहुत ज्यादा जनरल बातें क्या होती है ये देख लो। एवरेज इज इक्वल टू, ध्यान से बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या नहीं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये आपने छोटे क्लासेस में देखा होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, ये एकदम बेसिक, एकदम मतलब कि बहुत ही ज्यादा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आपसे छोटे क्लासेस में पूछे गए। ठीक है, लेकिन 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 हाँ बेटा, मिक्सचर्स वगैरह सब पढ़ेंगे, मिक्सचर एलिगेशन सब पढ़ेंगे। आगे देखो, लेकिन आप यहां पे क्या पढ़ोगे, आप मोस्टली एवरेज निकालने से ज्यादा सम निकालना पढ़ोगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। इस कंसेप्ट को यूज करोगे आप। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप क्वेश्चन देखोगे, आपको बातें क्लियर होगी। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टार्ट कर दें क्या, जबरदस्त तरीके से, दिलों की बारिश के साथ, फुल एनर्जी के साथ यार, फुल एनर्जी के साथ, एकदम एनर्जी को हाई रखना। बहुत ही जबरदस्त एंजॉय करने वाले हो अगले हाफ आवर, बहुत ही जबरदस्त। क्लियर है, क्लियर है बेटा। डरना नहीं बेटा, डरना नहीं, नहीं करेंगे फास्ट अर्पित, डरना नहीं बेटा। ठीक है, एकदम फुल एनर्जी के साथ। बेटा जो डाउट पूछे हो, एक बच्चा पूछा वो मैं बता दूंगा आपको, है ना, बहुत आसान सवाल। चलो जल्दी से तो स्टार्ट करते हैं यार। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके आईक्यू लेवल को देखो, आपके आईक्यू लेवल को चेक करेगा, आप कितना समय लेते हो, है ना। आपके वर्कबुक का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, आपके आईक्यू लेवल को चेक करेगा, आप कितना समय लेते हो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जहां पे बहुत ही इजी छोटा सा स्टेटमेंट है यार, छोटा सा स्टेटमेंट है। हम यहां पे एवरेज का कंसेप्ट सीखेंगे और डीआई में इंप्लीमेंट करेंगे। जल्दी से बेटा, जल्दी से। जल्दी से देखो, आंसर भी आने लगा, आंसर भी आने लगा, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर्स भी आने लगे, बहुत बढ़िया। ये आईक्यू लेवल को चेक करेगा सीधा, सीधा आपके आईक्यू लेवल को चेक करेगा। अगर मैं यहां पे कन्वेंशनल बात करता हूं, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं बेटा, क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से। एवरेज वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट आपको कितना बताया गया, 64 kg। क्लियर है। एक स्टूडेंट और है टॉम, जो ज्वाइन करता है ग्रुप को। अब जो एवरेज वेट है वो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 2 kg इंक्रीज होने के बाद। देखो ये 64 है तो ये कितना हो गया होगा, 66 kg। क्लियर है। अब टॉम का वेट आपको बताना है। देखो बेटा, एकदम कन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम है ना। फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, सम इज इक्वल टू एन इंटू एवरेज। क्लियर। अभी ध्यान से बेटा, ध्यान से, एन इंटू एवरेज को मैं इस साइड लिख रहा हूं, ठीक है, पहले केस में
तो एन की वैल्यू एकदम ध्यान से बेटा, एन की वैल्यू मैं 4 लिख दिया, एवरेज मैंने कितना लिख दिया, एवरेज मैंने यहां पे 64 लिख दिया। एन इंटू एवरेज कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, सम हो गया, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 256 हो गया, 256 केजी हो गया। क्लियर है? अब आगे समझना, अब जो दूसरा सिचुएशन है वो ये है कि टॉम यहां पे जुड़ जाता है और ये 4 अब 4 नहीं रहते, 4 + 1 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एवरेज वेट है वो 2 kg इंक्रीज हुआ, यानी कि 66 हो गया। अब यहां पे 5 के साथ 66 का मल्टीप्लाई किए तो 330 kg आपको मिल रहा है ना। टॉम के आने के बाद तो जो वेट है वो तो बढ़ जाएगा ना, और जितना बढ़ा है वो आंसर है, जितना इंक्रीज हो गया वो आंसर है। तो कितना इंक्रीज हो गया, देखो यहां पे माइनस करके देख लो आप लोग, कितना इंक्रीज हुआ, 74 kg। क्लियर है बेटा, क्लियर है, 74 kg आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम लाइट मूड में, बहुत बढ़िया। हम लास्ट का जो 25th क्वेश्चन है उसको हम लोग डीआई में यार कनेक्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सबसे सॉल्व हुआ, ये सबसे सॉल्व हुआ क्या, जल्दी से बताएंगे। सभी ने सॉल्व कर लिया ना, सभी ने कर लिया ना, है ना, विद इन मिनट कर लिया होगा, ठीक है, सभी ने कर लिया होगा। सभी ने किया कि नहीं किया, जल्दी से, सभी से सॉल्व हो गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है ये, सभी से सॉल्व हो गया, सभी से हो गया। चलो चलो बेटा, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे थोड़ा थिंक विदाउट इंक का। हम क्या बात करेंगे, थिंक विदाउट इंक। मैं इस पेन को यहां पे रख दिया और मैं कह रहा हूं कि स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन कोई आ जाए, क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके हेल्प से क्वेश्चन आएगा। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसका हेल्प लेके और कोई इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। अभी देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है द एवरेज वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज 64 kg। भाई 4 स्टूडेंट थे ऑन एन एवरेज, ध्यान से बेटा, थिंक विदाउट इंक, है ना, 4 स्टूडेंट्स थे ऑन एन एवरेज, उनका वेट 64 kg। चलो ठीक है, आगे की बात सुनो। टॉम जो है ज्वाइन किया उनको, टॉम आया और टॉम अपने साथ सभी के लिए, यानी कि वो जो 4 थे उनके लिए और अपने लिए भी, यानी कि टोटल 5 स्टूडेंट्स के लिए 2 kg एक्स्ट्रा लाया। ऐसा क्यों, क्योंकि एवरेज वेट 2 kg इंक्रीज हुआ ना, 2 kg वो सब के लिए लाया होगा, तो सभी के लिए लाया होगा ऑन एन एवरेज, तो वो 10 kg एक्स्ट्रा लाया होगा एवरेज वेट से। तो फिर टॉम का वेट कितना रहा होगा, अगर 10 kg वो एक्स्ट्रा लाया होगा एवरेज वेट से, तो टॉम का वेट 74 kg आएगा कि नहीं आएगा, टॉम का वेट 74 kg आएगा कि नहीं आएगा, आप ये बता दो, है ना, आप ये बताओ। टॉम का वेट 74 kg आएगा ना, टॉम आया 10 kg एक्स्ट्रा लाया, तभी तो सबको 2 kg एक्स्ट्रा मिला, तो हो गया ना 74 kg। थिंक विदाउट इंक। क्लियर है सभी को, एक बार बेटा क्लियर है, जल्दी से बेटा, एकदम पॉजिटिव मूड में रहिए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए और एकदम जबरदस्त हाफ आवर हम एंजॉय करेंगे। सभी को क्लियर है, जल्दी से सभी को क्लियर है ना। टॉम आता है और सबके लिए 2 kg लेके आता है, 2 kg सबके लिए लाता है, अपने लिए भी लाता है, 5 स्टूडेंट्स के लिए लाता है, तो 10 kg लाया ना, 2 × 5 दैट मीन्स 10 kg लाया ना। क्या कहा मैंने, देखो बेटा 64 kg था 4 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट, टॉम आया और सबके लिए क्या लेकर आया, एक्स्ट्रा 2 kg लेकर आया। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, है ना, सबके लिए लाया 5 × 2 यानी कि 10 kg एक्स्ट्रा लाया, यानी 10 kg के साथ आया, 74 kg हो गया ना। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हाफ आवर में, है ना, हाफ आवर में जबरदस्त इंजॉय करेंगे, जबरदस्त अपने आईक्यू लेवल को यहां पे एनहांस करेंगे बेटा, जबरदस्त। हाँ कमलाकर, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, मिलेंगे, अभी वेट करो, सभी मिलेंगे, सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत एंजॉय करोगे। अभी अपकमिंग आप लोगों के पास
8 क्वेश्चंस हैं, काफी इंजॉयबल क्वेश्चंस होने वाले हैं। बहुत बढ़िया, प्रतीक का जवाब आ रहा है। प्रतीक, आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया था, मैं रिप्लाई करूंगा बेटा, है ना? जबरदस्त, जल्दी से। चलो बेटा, इसको देखेंगे कन्वेंशनल मेथड से। पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता दूं। भाई 6 फ्रेंड्स है, कितने? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, और उनका एवरेज वेट 62 केजी। देखो बेटा, इनकमिंग का क्वेश्चन है क्या? इनकमिंग का क्वेश्चन था जब टॉम आया था। मैंने ये बताया कि नहीं आप लोगों को? ये बताया कि नहीं बताया भाई? ये बताया। बस एक और बात बताता हूं, देखो ध्यान से। अब कैसे क्वेश्चंस अभी यहां पे एंजॉय करने वाले हो एवरेज के, ये देखो ध्यान से। जो आप अभी पढ़ने वाले हो, आपको मैं 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन एवरेज के कराऊंगा। ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले देख लो। बहुत बढ़िया। सबसे पहला क्वेश्चन होगा इनकमिंग का, जो आपने टॉम के केस में देखा कि टॉम आया, ज्वाइन किया। ठीक है, इनकमिंग वाले क्वेश्चन में क्या होने वाला है? ज्वाइन होने वाला है। क्लियर? और उसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा? वो होगा आउटगोइंग। आउटगोइंग बेटा, यानी कि लेफ्ट वाला क्वेश्चन, कि भाई वो चला गया। क्लियर है? और इसके बाद थर्ड कंसेप्ट क्या सीखोगे आज आप? रोमिंग। क्या सीखोगे? रोमिंग। ये रोमिंग क्या होता है? रोमिंग क्या होता है बेटा? रोमिंग देखो, एक आएगा या फिर जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, पर्सन्स हैं वो आएंगे और उतने ही जाएंगे। यानी आप कह सकते हो कि एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी आप कह सकते हो कि रिप्लेस, है ना? एक्सचेंज, रिप्लेस, ऐसे क्वेश्चन। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। जल्दी से। और इसके बाद और सबसे बेहतरीन आज आप क्या पढ़ने वाले हो? अब क्या पढ़ने वाले हो? सबसे बेहतरीन, है ना, एक नया कंसेप्ट। और वो क्या होगा? मूवी देखोगे राइट और रॉन्ग। कंसेप्ट का नाम है राइट और रॉन्ग। सही है या गलत, ये आप बताओगे। क्लियर? राइट और रॉन्ग। ठीक है, नोट कर लो बेटा, जल्दी से, जल्दी से बेटा। हाँ बेटा, सजिदा देख लो, इसको नोट करो पहले। ध्रुव कह रहा है कि 5th क्वेश्चन तक तो कर लिया सर मैं। हाँ बेटा, हाँ समझ गया मैं। जल्दी से बेटा, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, जल्दी से। ध्रुव, और थिंक विदाउट इंक बेटा, पेन से नहीं, पेन के यूज से नहीं करना अपने को। कन्वेंशनल मेथड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आईक्यू लेवल अपना तब हम अच्छा साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, जब हम बिना पेन यूज के बना पा रहे हैं एप्टीट्यूड। देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट, यानी कि यहां पे आउटगोइंग, है ना? अब एवरेज वेट 52 केजी हो गया। अच्छा, उसका वेट 52 केजी था, अब एवरेज वेट पूछ रहा है। देखो, कन्वेंशनल मेथड क्या कहता है कि n इंटू एवरेज करोगे सर तो आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं फिर इस फॉर्मूले में। तो हमने यहां पे किया 6 इंटू 62, तो हमें कितना मिल गया भाई? हमें मिल गया 372। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लियोगे। अब यहां पे देखो, यहां पे ये कहा गया कि भाई एक जो स्टूडेंट था वो चला गया, उसका वेट कितना था? 52 था। तो भाई 52 आप क्या करोगे? चला गया ना, तो माइनस करोगे, माइनस करोगे। अब कितने बचे? 5 स्टूडेंट। क्लियर है? अब आपको न्यू एवरेज वेट मिलने वाला है। क्लियर? कन्वेंशनल मेथड बेटा, अगर आप पेन के यूज से बनाते हो क्वेश्चन तो ये मेथड है। क्लियर है? आगे देखो, तो यहां माइनस करोगे तो 320 केजीज हुआ,
अब यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन करोगे तो न्यू एवरेज वेट आपको कितना मिल जाएगा बेटा, 5 से डिवाइड कर लो जल्दी से, 64 केजी। क्लियर, सभी कर लिए। अब देखो बेटा, सभी कर लिए, 8 क्वेश्चन साफ, ओके वैभव। चलो आगे देखो जल्दी से। चलो बेटा, अगर 6 फ्रेंड है यार, 6 फ्रेंड है, उनका एवरेज वेट कितना है, 62 केजी है, 62 है, एक चला गया। बस ये देखना है जो जाने वाला है वो नुकसान देखे गया क्या, लॉस देखे गया क्या, डिक्रीज देखे गया क्या, या फिर प्रॉफिट देखे गया। जो गया है 62 एवरेज था, 62 से ज्यादा रहता ना तो एवरेज वेट को कम कर देता, 62 से कम रहा होगा ना तो सही है। तो क्या है उसका वेट, 52 है। तो यानी कि ओवरऑल 10 केजी का कहीं ना कहीं एवरेज वेट से बेनिफिट है। और वो 10 केजी का बेनिफिट उठाएगा कौन, वो तो चला गया, उसके जाने के बाद जो ये 5 फ्रेंड्स होंगे वो उठाएंगे। और 10 केजी 5 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पर स्टूडेंट या पर फ्रेंड 2 केजी एक्स्ट्रा होगा तो प्लस 2 केजी होगा, तो पुराने वेट एवरेज वेट में आप प्लस 2 कर दो तो 64 केजी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं बेटा, जल्दी से बेटा, आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से बेटा, जल्दी से देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं जल्दी से, है ना, किसी का कोई डाउट नहीं आ रहा ना अभी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो बेटा एकदम जल्दी करते हैं हम लोग, कितना टाइम बचा है आज की क्लास में, 15 मिनट्स है ना, ठीक है। चलो देखो, फॉर्मूला तो वही होने वाला है, n इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम वाला, क्लियर है। देखो बेटा 5 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 65 केजी है, 2 फ्रेंड्स विथ एन एवरेज वेट 70 केजी लेफ्ट द ग्रुप। भाई इस बार एक नहीं गए, पूरे के पूरे 2 गए, क्लियर है। और आपको बताना न्यू एवरेज वेट, देखो ध्यान से, n मतलब कितना, पहले कितने थे 5, एवरेज वेट कितना 65 केजी, मल्टीप्लाई किया आपने, सम कितना आया आपको 325 केजी। अब जाने वाले कितने हैं बेटा, कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया, उनका एवरेज वेट कितना है 70 केजी, तो 2 इंटू 70 केजी किया तो कितना हुआ बेटा 140 केजी। बेटा किसी को समझ नहीं आ रहा है ना तो तुरंत चैट में लिख देना। अब माइनस करोगे कितना होगा बेटा, माइनस करोगे तो 185 केजी, क्लियर है बेटा। थिंक विदाउट इंक से सॉल्व कर रहे हो क्या आप लोग, जो भी सॉल्व किए हो, जितने भी स्टूडेंट किए हो, है ना, थिंक विदाउट इंक ना बेटा, पेन के यूज से कोई सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है, थिंक विदाउट इंक, इसको नोट कर लो बस आप जल्दी से, है ना, जल्दी से। तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा बेटा, न्यू एवरेज वेट कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो आप लोग 185 को, 61.67 केजी। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलो बेटा थिंक विदाउट इंक देखते हैं अब, है ना, थिंक विदाउट इंक, पेन रख देते हैं ना, ऐसे सॉल्व करते हैं। देव किशोर बताएंगे यार 4 आएगा तभी तो 5 आएगा, रुको तो सही। देखो यहां पे ऐसे सॉल्व किया गया देव किशोर, अगर किया होगा तो बताऊंगा मैं, एकदम किया होगा तो मैं जरूर तुरंत बताऊंगा। देखो क्या है, 5 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 65 केजी, ठीक है, ठीक है। 2 फ्रेंड्स जो है वो चले गए, कितने गए, 2 फ्रेंड्स गए। अब ये देखोगे कि जो गए हैं वो ज्यादा वेट वाले थे, कम वेट वाले थे, है ना, वो लॉस करवा दिया, डिक्रीज करवा दिया या इंक्रीज हुआ है। देखो जो गए बेटा, जो गए उनका एवरेज वेट 70 केजी है, एक का 70 केजी और 2 का 70 केजी, मतलब +5 यानी पूरे के पूरे 10 केजी का लॉस हो गया, बाकी लोग को बियर करना पड़ेगा। बाकी बचे कितने, 3 स्टूडेंट्स, और लॉस कितना हुआ 10 केजी का। अब 10 केजी को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.33 आएगा ना,
कोई भी कर लेगा 10 को 3 से डिवाइड। 3.33 kg का लॉस हुआ, कितने में? 65 में। तो आंसर यहां पे बी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं बेटा? जल्दी से, बिल्कुल लॉस करवा दिए। ठीक है, थिंक विदाउट इंक बेटा, थिंक विदाउट इंक, दिलों की बौछार हो जाए। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद करना दिलों की बौछार, ये 5 वाले रुके हुए। क्लियर है? आगे देखो, आगे देखो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थिंक विदाउट इंक से देखते हैं, कन्वेंशनल से आप कर लोगे क्या? जल्दी से, कैसे देखे? थिंक विदाउट इंक देखे या कन्वेंशनल? जल्दी से, चलो कन्वेंशनल भी कर लेते हैं, आने तो फिर n इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन क्या है? 10 स्टूडेंट्स है, इंटू 80 किया, 800 kg हुआ। 3 स्टूडेंट्स विथ एन एवरेज वेट 73 kg लेफ्ट। यानी कि आप देखो यहां से 3 स्टूडेंट्स चले गए, एवरेज वेट 73 kg था, यानी कि 219 kg का लॉस दे दिए। यानी कि आप देखोगे कि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बचे कितने? 7, और उनका आपको क्या निकालना है? न्यू एवरेज वेट। क्लियर है? और इसके बाद ये माइनस करोगे, कितना होगा बेटा? ये माइनस करोगे 581 kg होगा। अब डिवाइड करोगे 581 को 7 से बेटा, तो न्यू एवरेज वेट कितना आ जाएगा आपको? 83 आ जाएगा। यूनिट प्लेस बेटा, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस से भी चेक कर सकते हो आप ऑप्शन से। क्लियर है? जल्दी से, 15 हो गया ना, 10 कैसे? कहां पे बेटा? कहां पे 15 हो जाएगा? ये तो 10 है ना बेटा। क्लियर है? चलो चलो बेटा, अभी देखो थिंक विदाउट इंक, देखो पेन रख के एकदम थिंक विदाउट इंक। ओके ऋतिक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। 10 स्टूडेंट्स का 80 kg है। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट करने वाले कितने? 3 स्टूडेंट। अच्छा, लेफ्ट के नुकसान देखे गए क्या? हाँ देखे गए क्या? नहीं दिए। ठीक है, हर एक स्टूडेंट जो है 7 kg का प्रॉफिट दे गया, यानी ओवरऑल 21 kg का प्रॉफिट हो गया। और कौन प्रॉफिट को यहां पे एंजॉय करेगा? 7 स्टूडेंट, क्योंकि 3 तो चले गए, 7 बचे। 3 चले गए, 7 बचे हैं। 21 को 7 से डिवाइड करो यार, तो आपको 3 kg मिलेगा। तो यहां पे देखो 80 + 3 83 kg हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? जल्दी से, जल्दी से बेटा। चलो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या? सभी का हो गया है ना बेटा? जिन्होंने भी बुक परचेस नहीं किया है, और वो तो कर लेंगे, और मेरे को टेलीग्राम पे पोस्टेड यहां पे ऑर्डर या फिर पिक चाहिए कि भाई किए हो, मेरी बात माने हो। ठीक है, देखते हैं। चलो तनिष्क, कौन सा बेटा? अभी देखो यहां पे 5th क्वेश्चन देख लें क्या? अच्छा, इसी क्वेश्चन में बेटा 10 स्टूडेंट है, 80 kg एवरेज वेट है उनका। 3 स्टूडेंट्स चले गए, 3 स्टूडेंट्स, और 3 स्टूडेंट्स गए तो 73 kg उनका एवरेज वेट था, यानी हर एक स्टूडेंट 7 kg से कम था, यानी 21 kg का बेनिफिट दिए ना। 7 kg का कम हुआ ना, एवरेज देखो बेटा, एवरेज 3। ठीक है, 21 kg का बेनिफिट यहाँ पे 10 में से 3 गए तो 7 उठाएंगे, और 3 kg जो हो जाएगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, और एक्स्ट्रा जो है ऐड होगा 80 से, तो 83 हो जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर सभी को? ऐड और सब्ट्रैक्ट बेटा, ऐड और सब्ट्रैक्ट देखो ना, यहां पे जब प्रॉफिट देगा तो ऐड हो जाएगा, जब लॉस देगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्रॉफिट कब आएगा? जब जाने वाला ज्यादा वेट का होगा तो लॉस देके जाएगा, कम कर देगा एवरेज को। जब जाने वाला कम वेट का होगा तो प्रॉफिट देके जाएगा, इंक्रीज कर देगा। क्लियर है? क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है मैं तो फाउंडेशन डे पे ही ले लिया। बेटा 2020 एडिशन जो है ना वो अपडेटेड हुआ है यार। 2021 2022 के वो तो छोड़ो, है ना। 2022 के बुक को क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि उसमें ईएससी के भी क्वेश्चन सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर ठीक है आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद अनुराग कह रहा है सर ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए, अभी रुको ना बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख ले। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लें क्या? जल्दी से, जल्दी से बेटा। और क्वेश्चन को रीड करना है, रिवीजन करना है, कोई डाउट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा पहले।
जल्दी से। डर के आगे गेट एकेडमी है बेटा, नो ब्रेक। ओके बेटा, एंजॉय कर रहे हो मतलब आप लोग सभी? वैष्णवी कॉल करके पूछ लेना बेटा, ध्यान से बेटा, ध्यान से ना। अब इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 प्रिंटिंग मिस्टेक है कह रहा है। हाँ बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वाह बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा, यही प्रिंटिंग मिस्टेक आप लोगों को रोक दिया बेटा। यहां पे न्यू को ओल्ड कर दो तो आप लोग जल्दी से, न्यू को ओल्ड कर दो, है ना, न्यू को ओल्ड कर दो बस जल्दी से। हाँ बेटा, हाँ ऋतिक सही बात है ना यार। आईक्यू लेवल अगर अपना चेक करना है तो प्रिपरेशन तो ऐसी ही होती है एप्टीट्यूड की यार। एप्टीट्यूड तो ऐसे ही, मतलब पेन उठा लिया तो यार फिर तो मजा नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं आपके दिल में ना वो मजा कम हो जाएगा। आप देखना, आप फील नहीं करोगे कि यार बन तो गया, लेकिन वैसा बनता तो बात अलग थी। क्या वैसा बनेगा तो बात अलग है। अब यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले कन्वेंशनल मेथड से भी बता देता हूं। ओके कमलाकर, ओके बेटा। देखो यहां पे n इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम। बेटा ये रोमिंग वाला क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट वाला। ध्यान से देखना, कितने स्टूडेंट है? 8 है। एवरेज वेट कितना? 53। आपने क्या किया? सम किया, कितना हुआ बेटा? सम किया तो कितना हुआ? 424 kg हुआ क्या? हाँ। अब देखिए बेटा, एक स्टूडेंट जो है रिप्लेस्ड हो गया, रिप्लेस हो गया। रहे तो 80 ना, रिप्लेस हुआ है भाई, वो गया थोड़ी है। और उसके रिप्लेसमेंट के कारण क्या हुआ कि 2 kg जो है एवरेज वेट इंक्रीज हो गया, तो ये 55 kg हो गया। ठीक है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे ज्यादा नंबर तो आने वाले हैं, सम ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 440 kg आ जाएगा। अब देखो बेटा, एक्स्ट्रा कितना आया? 16 kg आया। अब 16 kg एक्स्ट्रा आया, यानी कि जो आया है वो 16 kg एक्स्ट्रा लेकर आया है। जो आया है उसका वेट 80 kg है और वो लेकर आया है एक्स्ट्रा 16। तो आपको अगर ओल्ड स्टूडेंट चाहिए तो माइनस कर दो ना, 64 kg आपको आंसर मिल जाएगा ना, 64 kg। क्लियर है? जल्दी से बेटा, बहुत बढ़िया योगेश, बहुत बढ़िया बेटा। राहुल बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। जल्दी से। देखो बेटा, देखो बेटा, एक स्टूडेंट गया और एक स्टूडेंट आ गया, एक गया और एक आ गया। 8 पहले भी था, 8 अभी भी है। इसमें ओल्ड वाला स्टूडेंट होगा, इसमें न्यू वाला है। क्लियर बेटा? अभी देखो, ओल्ड वाला स्टूडेंट होगा, सम किया तो 424 और न्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो 440। न्यू वाला प्लस 16 kg लेकर आया ना बेटा, और उसका अपना वेट 80 kg बताया तो गया है। अब माइनस करके ओल्ड वाला निकाल लो, 64 kg हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं थिंक विदाउट इंक पे बात करूं इसी क्वेश्चन को, तो देखो, हाँ बेटा राहुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। इसी क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं थिंक विदाउट इंक से, ऐसे पेन रख के बात करूंगा बेटा, है ना। आप भी पेन रख के सुनना। क्लियर है? ऐसा अपन पेन रख दिए, अब बात करते। सुनो, 8 स्टूडेंट है, 53 kg उनका एवरेज वेट है। ठीक है। अब आगे सुनो, क्या हुआ कि एक चला गया और एक आ गया। क्लियर है? और जो आया है उसका वेट बाद में बताऊंगा, 80 kg है, बाद में बात करेंगे। अभी देखो यहां पे जाने और आने में क्या हुआ कि 2 kg का एवरेज वेट बढ़ गया, यानी कि जो आने वाला होगा वो सबके लिए 2 kg लेकर आया होगा, सबके लिए 2 kg लेकर आया होगा। टोटल 8 स्टूडेंट है, यानी 16 kg एक्स्ट्रा लेकर आया है। अभी 16 kg एक्स्ट्रा लाया है, खुद का वेट 80 है उसका, और 16 kg एक्स्ट्रा लाया है, यानी कि 64 kg वेट होगा। जो गया था उसका भाई, वो 16 एक्स्ट्रा लाया ना, वो एक्स्ट्रा लाया है ना, उसका 80 है, तो ओल्ड वाले से 16 एक्स्ट्रा लाया, यानी जो गया उसका 64 kg होगा। क्लियर है बेटा? एक बार बता दोगे? क्लियर है? बिल्कुल बेटा, गेट 2.0 इज ऑन फायर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से दिलों की बारिश कर दो, दिल बिछा दो, आग लगा दो बेटा, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से।
जल्दी से। टेलीग्राम का लिंक सबके पास है ना बेटा? टेलीग्राम का लिंक है ना? हाँ बेटा, वंस अगेन। ओके, देखो रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, 8 का 80 रहने वाला है, रिप्लेस हुआ, एक्सचेंज हुआ। देखो बेटा 53 केजी जो था एवरेज वेट था, जो आया है ना वो 2 केजी इंक्रीज कर दिया, ठीक है, आया है वो रिप्लेस हुआ ना। अब टोटल 8 स्टूडेंट्स के लिए वो अपने साथ 7 मतलब टोटल 8 के लिए 2 केजी एक्स्ट्रा लेकर आया, यानी कि 16 केजी जो है वो एक्स्ट्रा वेट लाया है ओल्ड स्टूडेंट से जो चला गया। क्लियर है? तो फिर देखो ना आप, उसका खुद का वेट यहाँ 80 लिखा है, तो ओल्ड का उससे 16 कम होगा ना, तभी तो 16 ज्यादा लाया, तभी तो बड़ा है भाई एवरेज वेट 64 केजी। क्लियर है? जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। है ना? आप लोगों के पास बेटा मेरा फोन नंबर तो है ना? आप लोगों के पास मेरा फोन नंबर है ना? डाउट वगैरह पूछना हो तो, और नोट्स वगैरह मांगना हो तो, है ना? ऐसा नहीं बेटा आप लोग अपना पीडीएफ और नोट्स ना मेरे से बिना पूछे हुए टेलीग्राम पे मत डालो यार। आप लोग स्मार्ट कोर्स के हो, सभी स्मार्ट कोर्स के नहीं हो, ठीक है? मतलब सभी वहां पे जितने मेंबर्स है वो नहीं है ना आप लोगों को। क्लियर है? आप लोगों को जो हेल्प चाहिए आप मुझसे लो। क्लियर? रवि कह रहा है सर टाइम हो गया। हाँ बेटा टाइम तो हो गया। अब ये बताओ, आप लोग की मर्जी है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि नहीं? इसका कन्वेंशनल मेथड, इसका बेटा ये वाले का तो ये बताया तो था बेटा, इरेज कर दिया हमने। देखो यहाँ पे 8 स्टूडेंट थे और ये 53 केजी, तो कितना हुआ बेटा? 424 हुआ। क्लियर है? अब देखो रिप्लेस हो गया, रहेगा तो 80 है ना, रिप्लेस हुआ, यहां से चला गया और यहां पे आ गया, और यहां पे इंटू 55 कर दो 440। अब माइनस करके देखो ना, आप देखो 16 केजी जो है एक्स्ट्रा आ रहा है ना, और 16 केजी एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि ये ओल्ड स्टूडेंट था, इससे इसने 16 केजी एक्स्ट्रा ऐड करके 80 केजी वाला आया। तो ओल्ड स्टूडेंट कितना वेट का होगा बेटा? 64 केजी। चलो आगे देखना है क्या? आगे देखना है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या? हाँ बेटा, मुझे पर्सनली आप लोग ना व्हाट्सएप करना यार, या फिर टेलीग्राम करना, और कोई स्टूडेंट अपने से नहीं करना बेटा। आगे देखना है क्या आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता दो, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है क्या? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है जबरदस्त है यार। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज के क्लास में आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, मैं ये कह रहा हूं। डीआई बेटा हिशन, डीआई 1-2 दिन में, मतलब कल की क्लास या मैक्सिमम परसों की क्लास में एंड होगा, फिर डीआई स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जबरदस्त है, कर ले क्या? अगर चाहते हो कर ले तो दिलों की एकदम बौछार कर दो यार, तभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से। गुरु सर का क्लास है यार 8 बजे, ये बात। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6-7 जो है ना, वो मतलब इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि माइंड पे लोड ही नहीं पड़ेगा। जब मैं बताऊंगा तो लोड ही नहीं पड़ेगा, कहोगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस और क्यों नहीं लाए। चलो जल्दी से, पेन खत्म हो गया, पेन चाहिए ही नहीं, जल्दी से बेटा। चलो आप लोग देख लो यार, मतलब बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। ये क्वेश्चन एक बार रीड करो यार, एकदम रीड करो जल्दी से। जल्दी से बेटा देखो, कभी भी कोई फाइल मेंटेन किया जाता है, कोई फाइल मेंटेन किया जा रहा है मान लीजिए, तो उसमें अगर डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिस्क्रिप्शन में कोई मिस्टेक भी तो हो सकता है ना। तो यहां पे भी यही बात है। देखो एवरेज हाइट ऑफ 48 स्टूडेंट्स, यानी 48 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट निकाला गया और वो मिला 152 सेंटीमीटर। और बाद में चेक किया गया कि भाई ये 152 सेंटीमीटर जो एवरेज हाइट है, क्या ये ठीक है? तो एक बात पता चली कि यहाँ पे एक स्टूडेंट था
जिसका हाइट 126 मेंशन है और एक्चुअली उसका हाइट 150 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एक्चुअली में 150 था लेकिन मेंशन यहाँ पे 120 है, 126। बेटा आप लोगों ने सॉल्व किया अपने तरीके से, आप लोगों ने सॉल्व किया अपने तरीके से, मेरा तरीका देखो आप। ठीक है, फिर बताना कि आपका तरीका अभी वही था क्या, फिर बताना। देखो बेटा ये राइट और रॉन्ग वाला क्वेश्चन है, तो यहां राइट के लिए आर और रॉन्ग के लिए डब्ल्यू लिखो पहले, क्लियर है। और इसके बाद रॉन्ग वाली इंफॉर्मेशन 126 वाली यहां पे लिख दो, और राइट वाली यानी कि 152 सेंटीमीटर नहीं 150 सेंटीमीटर वाली यहां लिख दो, क्लियर। राइटली ये था कि उसका हाइट 150 था लेकिन रॉन्गली 126 जो है वहां पे मेंशन हुआ। ठीक है, अब देखो बेटा लॉस कितने का हुआ इस मिस्टेक के कारण, आप देख सकते हो कि लॉस हुआ है 24 सेंटीमीटर का। अब ये 24 सेंटीमीटर का लॉस रिकवर्ड होगा और सभी को थिंक विदाउट थिंक बेटा, हाँ बहुत बढ़िया वैभव, सभी को यानी 48 स्टूडेंट्स को, एकदम ध्यान से 48 स्टूडेंट्स को 24 सेंटीमीटर का हाइट जो है मिलेगा ऑन एन एवरेज, यानी हाफ सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होगा। यानी कि 152 पहले था, अब यहां पे 0.5 हो जाएगा, यानी कि 152.5 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, और आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी से, बहुत बढ़िया वैभव, बहुत बढ़िया बेटा। ओके ऋतिक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, लास्ट क्वेश्चन होगा। अब यहां पे दो इंफॉर्मेशन ऐसा हुआ जो रॉन्ग हो गया, एक नहीं दो हो गया। क्या कह रहा हूं मैं, एक नहीं दो हो गया, है ना, बहुत बढ़िया निशांत। एक नहीं बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है रिहान, एक नहीं दो हो गया। अब क्या करें, अब क्या करोगे, या आर फॉर राइट डब्ल्यू फॉर रॉन्ग लिखो, क्लियर है, ध्यान से बेटा। जल्दी से बेटा, या दो इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन है, तो आप बेटा यहां पे दो राइट और दो रॉन्ग जो भी है बताओ। रॉन्गली स्पेल्ड एज 40 kg, ठीक है, यहां 40 kg लिख लिया। अब देखो बेटा रॉन्गली स्पेल्ड एज 68 kg, तो सेकंड केस वाला 68 kg भी लिख लिए। ध्यान से देखना, दो केसेस थे बेटा, पहली बार क्या हुआ और दूसरी बार क्या हुआ, दोनों ही आप ऐसे मेंशन करना, क्लियर है, ऐसे मेंशन करना। और यहां पे देखो है ना, पहली बार रॉन्ग स्पेल्ड था 40 kg लेकिन रियल में 88 था, आपने 88 लिख दिया। क्लियर है, देखना बेटा, बताना ऐसे किए गया। और यहां पे नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, 40 kg वाले स्टूडेंट को 68 kg लिख दिया गया। अब क्या करोगे आप, राइट वालों को ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 128 kg। क्लियर है, 128 kg। अब क्या करो, रॉन्ग वालों को ऐड कर दो, रॉन्ग वालों को ऐड करोगे मिलेगा 108 kg। अब देखो ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है ना, ओवरऑल डिफरेंस में इंक्रीज हो रहा है, राइट वाला ज्यादा है ना, तो यहां पे 20 kg का एडवांटेज मिलेगा। और किसको मिलेगा, पूरे के पूरे 20 स्टूडेंट्स को, यानी पर स्टूडेंट आप बता दो कितना वेट बढ़ने वाला है, पर स्टूडेंट 1 kg वेट बढ़ने वाला है ऑन एन एवरेज। यानी कि पहले कितना था, 70 kg था, अब कितना हो जाएगा बेटा, 70 + 1 यानी 71 kg हो जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है, सभी को क्लियर है क्या बेटा। इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे हम। कितनी बार चला, log2n + 1, log2n सीलिंग फंक्शन +1। तो जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा, जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा,
इस क्वेश्चन का, सॉरी, जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i इक्वल टू i इंटू 3, printf पंकज कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा? जल्दी से जवाब दें मुझे, कितनी बार चलेगा? जल्दी से जवाब दें मुझे, कितनी बार चलेगा? जल्दी से जवाब दें मुझे। जल्दी से जवाब दें, जल्दी से। कितनी बार चलेगा? मैं देख रहा हूं, बस पानी पी रहा हूं।